अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे, ठीक ठाक है? आपको पता है आज क्या हुआ? आज रास्ते में मैं जब आ रही थी एकदम ट्रैफिक जैम। मैंने कहा हे मुझे लाइव शो पे पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूंगी, क्या मसला है? तो देखा तमाशे की तरह लोग खड़े हुए थे इर्द गिर्द। एक खातून बाइक से गिर गई थी, शायद कोई टक्कर हो गई थी, तो उस वजह से उनकी हेल्प करने वाले कम थे, लेकिन तमाशा देखने वाले बहुत लोग थे। आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, रुक रुक के। हमें खुद वो हुआ कि देखें ज़रा, गाड़ी हमने हल्की की कि क्या है। और इसी तरह जब आगे लाइन से गाड़ियाँ हल्की हो रही थी तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जैम होता जा रहा था। उसी तरह मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब हम अपार्टमेंट्स में रहते थे वहाँ कभी किसी दो अंकल्स की लड़ाई हो गई तो गोल तारा बना के जो है वो सब हर कोई खड़ा हो जाता तमाशा देखने। और फिर वो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे वो देखते थे सब, और बड़े महसूस होते थे कि नहीं, ये ज़बान से तो कोई नहीं कहता था, लेकिन एंटरटेनमेंट का एक वो कहते हैं ना कि हिस्सा उनको मिल जाता था अपनी दिन की शुरुआत अच्छी करने के लिए। फिर मैंने अक्सर देखा है कि ख़ास तौर पे स्कूल में, क्लासरूम में अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा सुननी पड़ रही हो, डांट पिट रही हो प्रिंसिपल से या टीचर से, तो वहाँ पे भी एक तमाशा लगता है। किसी डाकू को पकड़ लिया हो या किसी चोर उचक्के को पकड़ लिया हो स्नैचिंग करते हुए, और सब मिलके जो तमाशा लगाते हैं, जो हाल करते हैं ना उसका। सो आई डोंट नो, हम लोग पता नहीं क्या, हम लोग क्या, इंसान की नेचर है कि वो जहाँ भी तमाशा देखता है, जहाँ भी रौनक देखता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसकी जो एक हिस्स एक्स्ट्रा है वो जाग जाती है। सुस्ती हो रही होती है, लेकिन जब पता चलता है, पता है ये हो रहा है उधर, ओह चलो चलो देखने चलते हैं। सो हमारी जो नेचर है इंसान की, वो ऐसी है कि वो उसके अंदर जुस्तजू है चीज़ों को जानने की कि क्या हो रहा है, इनके अंदर घर के क्या चल रहा है। आप किसी भी सेलिब्रिटी की घर की कहानी सुना रहे हो या कोई गॉसिप कर रहे हो, कितना मज़ा आता है ना सुनने में। क्यों? क्योंकि आप गॉसिप कह लें, घर के अंदर की कहानी कह लें, या झूठी सच्ची, जो भी यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो झूठी सच्ची बातें पता नहीं सेलिब्रिटीज़ के बारे में फजूल घर दिखा देते हैं बड़े बड़े कि ये उनके घर हैं, उनकी जायदाद देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, लेकिन उसके व्यूज़ आते हैं क्योंकि लोगों को तमाशा पसंद है। लोगों को झूठी सच्ची कोई भी बात हो देखना पसंद है। मगर जो तमाशा ARY ने लगाया है, ये कोई झूठी बात नहीं, ये सच्ची सच्ची बात है। और आप देखते हैं ARY डिजिटल पर रोज़ाना रात 10 बजे ये तमाशा, और इस तमाशे में ये सेलिब्रिटीज़ अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, मोबाइल, सोशल मीडिया, हर चीज़ को छोड़ के जिस तरह जाके वहाँ रहते हैं, शाबाश है। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। जो सारे इनके इमोशनल एलिमेंट्स हैं वो एक साथ एक दूसरे के लिए जमा हो जाते हैं। और हमें ये जो तमाशा है, इससे हमें ये एहसास होता है, चाहे आपकी दोस्ती ना हो, चाहे आपकी फैमिली बॉन्डिंग ना हो, मगर साथ रहने से आपके दुख सुख साझे हो जाते हैं। सो ये जो छोटी सी एक मिसाल है तमाशा से, ये आपको ये बताती है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, रहते तो हम इकट्ठे हैं ना, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सो हमें एक दूसरे की भलाई देखनी पड़ती है। हम लड़ते हैं, मरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे फ़ायदे और हमारे नुकसान एक है। खाने को कम मिल रहा है तो सबको ही कम मिल रहा है। सो वो वाली चीज़ मुझे ऐसा लगता है, ये जो तमाशा है, ये इसकी निशानदेही करती है कि एक छोटे से तमाशे में आपको पूरा मुल्क नज़र आता है। और ये ऐसी कोई एडिक्शन है तमाशा देखना। मैं देखती हूँ जो लोग इसके साथ व्यूअरशिप इनकी बंधी हुई है, वो ऐसी बंधी हुई है कि वो एक एक चीज़ को बारीकी से जानते हैं कि कौन क्या है, किसकी नेचर कैसी है, कौन कब लड़ेगा, कौन कब चीखेगा, कौन कब रोएगा, कौन कब लड़ाई करेगा, दोस्ती करेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता आप तमाशा घर में रहने वाले लोगों के बारे में जानने लगते हैं। कभी कभार
फेजेस होते हैं इंसान के, उनके ऊपर अलग अलग फेजेस आते हैं अलग अलग टाइम पे। कभी वो जब घर को मिस कर रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिस कर रहे होते हैं, उनके अलग इमोशन सामने आते हैं। कभी कभार जब आप छोटी सी बात पे खुश होते हैं, छोटी सी गेम से जीत जाते हैं, वो इमोशन आपको नज़र आता है। सो ये जो पूरा तमाशा घर है, ये आपकी एक्चुअल ज़िंदगी की अक्कासी कर रहा होता है। आज मेरे पास वो कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं जो तमाशा घर से एलिमिनेट हो चुके हैं आपकी वोटिंग्स के ज़रिए। उनसे उनकी आप बीती जानते हैं, तमाशा घर में क्या क्या हुआ जो आपने शायद टीवी पे नहीं देखा। वो कुछ बातें हैं ऐसी जो हम यहाँ करने वाले हैं। तो आइए आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में लगाते हैं हम ज़रा छोटा सा तमाशा। इस तमाशे में ज़रा घेरा लगा के बैठ जाइए और सुनिए कि आज क्या होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद देखिए जीएमपी का तमाशा। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, आज मैंने लगाया है यहाँ तमाशा, और जो तमाशबीन तमाशा देख रहे हैं ARY डिजिटल पर रात 10 बजे, वो ज़रूर इस वक्त ख़ास तौर पे जीएमपी की वजह से नहीं बल्कि तमाशा घर की वजह से आज हमारा शो लगाएंगे, क्योंकि वो कनेक्टेड रहे हैं इन लोगों के साथ जो कि अब तमाशा घर से बाहर हैं लेकिन ARY के अंदर हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के सेट पे आज मौजूद हैं। तो हम शुरू करते हैं जी। मेरी एक तरफ बैठे हैं मशहूर ज़माना राने, हम इनको रानी कहते हैं, आप लोग इनको राना आसिफ, इज्जत राना आसिफ के नाम से जानते हैं। सॉरी, रानू काका भी नाम पड़ आपसे गया। मैं गाना नहीं सुन सकती। क्या कहते हैं? रानू काका। रानू काका, ओ माय गॉड, रामू काका तो सुना था लेकिन रानू काका। इतने बर्तन धुलवाए कि अब रानू काका नाम पड़ गए। अच्छा, हम बताते चले कि हम कैसे जानते हैं। हमने बचपन से देखा है जब से हमने फील्ड में होश संभाला है। राने इधर उधर उधर, कौन नहीं है जिसकी वाकफियत नहीं है राने से। थैंक यू। PR इवेंट कंपनी, PR कंपनी, बस हर फन मौला। जो काम नहीं हो रहा होता राने को बुला लो, वो राने के पास उस वो ताले की चाबी होती है ना जी। फिर मेरे पास है जी, मैं बहुत मिस किया मैंने, तो जिसको मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया तमाशा घर में जाने से, वो है अंबर खान। और क्या, एक बंदी जो हर महीने मेरे पास 2 से 3 दफा आती है, उसको मैंने इतने दिनों तक मिस किया। हर प्रोग्राम के कंटेंट पे हाय अल्लाह, अंबर नहीं है, अंबर कहाँ है। और मजे की बात है कि किसी को पता भी नहीं था, नहीं हाँ। कितना कॉन्फिडेंशियल रखा था, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे कि कौन आ रहा है। मैं तो उसको बता रही थी, यासिर तुम्हें ड्रामे में कास्ट कर रहा था, ARY ने करने नहीं दिया, तो पता चला ये तमाशा घर में जा रही थी। ऐसे कहने लगा यार अंबर को करना था, सूट करती क्यों नहीं। तो मुझे भी अंदर की बात, मैं ARY में काम करती हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये तमाशा घर की कंटेस्टेंट, और ये भी मीसड़ी, इसने भी नहीं बताया। मुझे मना, तुम्हें पता है मुझे कोई कुछ कह देना, मैं कहती हूँ बस ठीक है, कह दिया तो मैं नहीं करूँगी, मैं हूँ इस टाइप। ये बहुत गहरी है, नहीं बताती। और फिर मेरे साथ मौजूद, मतलब इनकी तारुफ के, आप मतलब ये तारुफ के मोहताज ही नहीं, अब आप इतना इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में जान चुके हैं ना, कैसे सोती हैं, कैसे उठती है, कैसे मेकअप करती है, नहीं करती, चाय कैसे पीती हैं, अंडा क्या खाती है, क्या नहीं खाती है। फिर मेरे साथ मेरे इस तरफ मौजूद हैं जी ज़ैनब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कैसा लगा इतने दिन टीवी पे 24 घंटे आके? ऑनेस्टली मैं इन लोगों को कहती थी कि बीइंग हियर इट्स लाइक बीइंग इन अ बबल, और इट्स आल्सो लाइक बीइंग इन अ ड्रीम, क्योंकि ना काम है ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं। लाइक ठीक है, वहाँ पे अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक अलग एनवायरनमेंट था जो कभी कभी हॉस्टाइल हो सकता था, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो घर से निकलने के बाद एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड नहीं था। हाँ। जब इन्होंने हमारे फ़ोन हमें वापस दी, मैंने कहा ये रख लो, मुझे वापस घर के अंदर भेज। यानी कि तुम लोगों को एक इसका मतलब हमें भी करना चाहिए कुछ। यस, यकीन करो, मैं अभी तक मुझे होता है, मैं देखती हूँ, मुझे इतना मैंने अपनी काउंसलिंग खुद की कि नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कैसे यार इतनी पॉजिटिव इतनी होते हुए मैं निकल गई, मुझे हजम नहीं। अच्छा, एक लड़की जो बड़ी रोती हुई, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, मैं तमाशा घर से निकल गई, उसको इंट्रोड्यूस करा दूं मैं। मिस्टर मुमताज हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको टिश्यू पेपर देके आंसू खुश किए, अभी भी रो रही थी। जी बिल्कुल, हाँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी के लिए रोऊंगी, लेकिन मैं जब घर से बाहर निकली ना, आई वाज लाइक ये क्या हुआ मेरे साथ। यार ऐसा क्या है तमाशा? अच्छा, तुम तब रोई जब तुम
जा रही नहीं थी नहीं तब तुम्हें तब नहीं, तब मुझे बाद नहीं में रोना कुछ आया। कभी बाद महसूस- में जब मैं घर आके पहुंची ना, आई वाज लाइक यार सब खाली खाली, ये क्या, इतने इतने दिन से हम लोग एक साथ रह रहे थे, वो ऐसी अटैचमेंट हो गई थी। It's like family. एग्जैक्टली वो उस टाइम फील नहीं हुआ, उस टाइम एक शॉक में थी ना कि मैं जा रही हूँ। लेकिन वो जब मैं वापस घर आई, मैंने कहा यार ये लोग, और फिर रात को हम लोग बैठ के गॉसिप करते होते यार थे। मुझे वो सब एक याद आ रहा था। बात जो है ना मुझे हजम नहीं हो रही है कि ये तुम लोग रो रहे हो निकल के वहां से, फोन मिलाए तुम लोगों को यार फोन ये नहीं क्या चाहिए। फोन है? Literally, फोन की मुझे- एक्साइटमेंट नहीं थी, मैं तो अपने फोन की शक्ल भूल गई थी जब मेरे पास Exactly. फोन आया ना, use टाइप नहीं करते करना हुए समझ आ रहा है। इतना अजीब पासवर्ड लग भूल रहा गया था। था बेसिकली बताऊं क्या, अच्छा मुझे तो ये था कि यार मुझे और रहना था, मुझे कम्पीट करना था। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं 3 हफ्ते में क्यों रही eliminate तुम हो इतनी जाऊंगी। अच्छी? यार मुझे जरा सा बोल देते ना, मतलब देखो जो मैं थी मैं वो थी। लेकिन मैं कहीं बहुत जगह मैंने बहुत बर्दाश्त किया कि यार अगर मैं इसको कहूँगी तो ज्यादा बुरा ना लगे। अच्छा वैसे मैं मुराबत आपस में की रही। बात है, मैं यहाँ गवाही दूंगी, जैसे अंबर कभी मेरे शो पे आती है और 3-4 गेस्ट कोई और आ गए, थोड़ा कोई टेढ़ा गेस्ट हुआ ना जिसने कभी अंबर पे जुमला भी मार दिया, ये कभी नहीं, ये ऐसी हो जाती है जैसे इसको समझ ही नहीं आई, ऊपर से गुजर गए। तो मैं ये पहले बोलती थी कि मैंने कहा अंबर कैसे लगती ना आउटस्पोकन, ऐसे आप वैम्पिश कैरेक्टर कर लिए या कुछ तो आउटस्पोकन लगती है, थोड़े कपड़े वपड़े भी ऐसे पहनती, तो लोग जज करते हैं उससे कि भाई कि ये तो बड़ी तेज तड़ाड़ होगी। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब ये यहाँ आती थी और कोई इसमें कोई जुमला मारता तो ये बैकफायर नहीं करती, मतलब ये दोबारा से उसके ऊपर ना रिएक्शन नहीं देती थी। अमर So जी ये प्रूव हो गया तमाशा घर से। अमर जी की जो बेस्ट पार्ट था वो ये कि लगता था एक बड़ी बहन है, अम्मी की तरह कोई है। It was like a mother figure. एग्जैक्टली ये देखो तो जो हमारा लड़की को अम्मी बना दिया। नहीं मैंने बड़ी वहाँ कहा बहन- था मैं बड़ी बहन। सबसे छोटी हूँ, आई एम सॉरी, मैं सबसे छोटी मैंने बड़ी बहन बोला मैंने। इवन मैंने Yes, जब I am. मैंने जब अंबर जी को फर्स्ट टाइम देखा था, आई वाज लाइक यार ये तो इनसे बच के रहना पड़ेगा, ये तो बहुत उस तरह की लगती है कि वो ना, बातें सुना देंगी। देखिए इसका मतलब ये कि हम लोग जज कर देते हैं लोगों को उनको Literally, जाने बगैर। मैंने जब एलिमिनेट हुई ना, बहुत से लोग मुझे जानते, बहुत से नहीं जानते, उसमें कितनों ने कहा हम समझते थे कि आप बहुत तेज तरार हैं और बहुत, तो आप तो बहुत ही हम्बल, आपने हमारे दिल जीते एंड नाउ वी लव यू फॉर दैट। यार मैं वहाँ तो वो थी, लेकिन बस मुझे क्या बताऊँ क्या रहा कि जहाँ मैं बोल सकती थी मैं बोल लेती, जैसे कि किसी के लिए भी बोल सकती, मतलब मैंने बोला तो सबके लिए बोला। मुझे भी यही हुआ था। अच्छा पता है बीच में जब मेरी और राने की बहुत ज्यादा मुंहमारी हो रही थी, मुझे लोग कहते थे तुम लड़ो उससे। आई वाज लाइक दिस इज नॉट मी, आई डोंट केयर, दिस इज नॉट मी। अब आई डिडंट रियलाइज कि तमाशा घर में आप चाहिए तमाशा ये। तमाशा ही तो करना अच्छा था। निकल जाएंगे। कैन यू इमेजिन, मुझे लगा मैं इतनी डम हूँ, मुझे ये मेरी बच्चियों ने कहा कि मम्मा आपने स्क्रीन टाइम, मुझे ये भी नहीं पता था कि आपने स्क्रीन टाइम लेना, जितना आप चिल्लाओगे gossip। मैंने कहा सारा वक्त तो किचन में डाल दिया मुझे, बर्तन साफ Last कर रही, week सफाइयाँ पूरा कर रही मेरे हूँ, साथ अच्छा हुआ। मैं कब गॉसिप करूंगी, कब गॉसिप करूंगी, हाँ ये हुआ, टास्क के बाद रात की ड्यूटी। और बादशाह सलामत ने इसको खास कहा जब ये देख कर आया था, अंबर जी इस हफ्ते कुछ काम नहीं करेंगी, हाँ, और literally- और इसने मुझे डाल दिया फिर खाने को। नहीं, इनके बगैर किचन वाकई अरे ना किसी को भाई, काम ही नहीं आता। नहीं भाई, नहीं भाई, मगर जो आप अगर जाओ मुझे खबरदार सफाई दे दो, नहीं आऊंगी। अंबर जी अब सारा स्क्रीन टाइम ले रही है। मैंने कहा चल मैं यहाँ नहीं करूँगी। यार मैं ऐसी हूँ, अच्छा सुनो, मैं ऐसी हूँ। हाँ सब एक साथ मत बोलो, तमाशा घर नहीं चल रहा। सॉरी एक साथ बोल नहीं नहीं वही आफ्टर हमारे पास फैक्ट्स सिर्फ है। इतने से कैमरे हैं, वहाँ बहुत सारे कैमरे होते हैं, हम नहीं कैप्चर कर सकते। अब और भेजो, क्या? अब हम बातें करके बता और हमारे एक कैमरामैन की तो आंखें भी आई हुई, तो अब तुम सोच लो जितने कैमरे उसमें से एक कम हो गया। तो ज़ैनब अच्छा मुझे तुम बताओ, मतलब लाइक होता है ना जैसे जो मॉडल्स होती हैं उन वो प्यारी बहुत होती हैं और लोग फिर उनको रिकग्नाइज इतना जब वो किसी इंटरव्यू पे आती है वैसे नहीं कर रहे होते, कभी किसी ड्रामे में आती तो अच्छा ये फलाना कैरेक्टर कर रही ऐसा ही थी। है। तो ज़ैनब मुझे तुम बताओ लाइक वैसे तो तुम माशाल्लाह एज मॉडल तो मशहूर हो, लेकिन एक तुम्हारा वो हुआ था, गड़बड़ भी हुई थी, किसी मॉडल के साथ लड़ाई हुई थी, किसी कब? तुम्हारी हुई थी, कोई और ज़ैनब थी वो? वो रुबीना थी। अच्छा नहीं नहीं वो वाली, मैं अभी लेटेस्ट लड़ाई की बात नहीं कर रही। किस किस्म की जो लड़ाई? याद है फैशन शो पे हुई थी, नहीं मैं नहीं, नहीं नहीं, थी, वो नहीं, कोई मैं और नहीं थी? हाँ, मैं नहीं कोई थी। और। अच्छा मैं वो समझ रही हूँ कि ये तमाशा माशा घर के बाहर में तमाशा नहीं करती। वहाँ पे तमाशा नहीं करती, बाहर क्या करूँगी? अच्छा तो मैं तुमसे ये पूछना नहीं, चाहती ज़रा हूँ लाइक इनोसेंट। तुम्हें जब तुम तमाशा घर से बाहर निकली हो और तुम कहीं बाजार गई हो कहीं और गई हो, तो तुम्हें लगा कि जो तुम्हारी रिकग्निशन थी Yes. उसमें इजाफा हो गया? 100%। हाँ क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, तो लाहौर में इवन एज अ मॉडल बहुत लोग रिकग्नाइज करते थे। अच्छा। कराची में आई एम न्यू, 3-4 साल हुए हैं मुझे कराची हाँ। आए हुए,
लेकिन जिस दिन पहले दिन मैं बाहर गई हूँ ना, मैं एक कॉफ़ी शॉप पे बाहर बैठी हुई थी, कुछ अपनी किसी ब्रांड का कंटेंट शूट करी थी, तो एक लड़की आई, मैंने कहा क्या क्या क्या, आई वाज लाइक पता नहीं क्या हो गया, शी वाज लाइक यू आर ज़ैनब, आई वाज लाइक ओह माय गॉड। और वो तो पिक्चर्स लेके चली गई, उसके बाद पूरे टाइम मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, पता नहीं क्यों, लाइक वो जिस तरह से उसने करके अप्रोच किया ना, उसके बाद पूरे टाइम मैं सोची थी कि अच्छा जिस तरह से इसने मुझे अप्रोच किया क्योंकि मुझे पसंद करती है, इसी तरह से शायद वो लोग भी जो मुझे ना पसंद करते हो अप्रोच किया अटैक भी कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दिस इज अ थॉट दैट केम इन माय हेड कि क्योंकि एनीवे पहले लोग मैसेज करते थे सॉ यू एट दिस पेट्रोल पंप, सॉ यू एट दिस रेस्टोरेंट, सॉ यू एट दिस दैट, तो अब तो लोग और भी ज़्यादा रिकग्नाइज करेंगे। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ कम से कम 1 या 2 लोग मैसेज करते हैं। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन ऑल्सो एक सेफ्टी कंसर्न भी है ना, डर भी लगता है। मतलब लोग ये तक मैसेज करते हैं कि ओ आप इस गली नंबर में रहती हैं, तो वो बहुत स्केरी भी होता है। आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ फेम दैट्स स्केरी। अच्छा पता है क्या, आप ना जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस पर, लाइफ के अलग अलग मतलब एजेस पर अपने आप को जानते हैं। यस, कुछ टाइम तक आपको पता नहीं होता कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आहिस्ता 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 आपकी मैच्योरिटी होती है, या कभी कहीं छुट्टी पे गए हो या कहीं ऐसी, तो वहाँ आप रिकग्नाइज करते हो कि ये मैं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है तमाशा घर में आप लोगों को अपने आप को खोजने का, जानने का मौका मिला होगा। सो अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, क्या लगता है कि आपकी एक कोई स्ट्रेंथ जो आपको तमाशा घर में जाके पता चली हो, या एक वीकनेस जो तमाशा घर से पता चली हो कि यार ये मेरे अंदर थी ताकत, या ये मैं इस चीज़ में कमज़ोर थी? आई थिंक आई वुड डेफिनेटली से माई वीकनेस तमाशा घर में ये थी कि फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक रूल है कि जेल में नताशा को कोई नहीं मिलने जाएगा और स्पेशली खाना नहीं देगा, ठीक है। अब मैंने रानी को चीनी लाते वहाँ से पकड़ लिया है, अब मुझे वहाँ पे तमाशा करना चाहिए था, ना कि अरूबा को मैंने वजीर है वो मैंने उसको जाके बता दिया। अब दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें आई गेस आई मिस्ड आउट ऑन स्क्रीन टाइम, आई मिस्ड आउट ऑन माई फैंस की एक्सपेक्टेशंस, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में ना मुझे होता था कि यार पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में होता था कि आई एम बीइंग माई नेचुरल सेल्फ। अ लॉट ऑफ पीपल वर इन द हेड स्पेस कि हमें गेम शो पे आए हुए हैं, हमें एक कैरेक्टर को प्ले करना है, तो वो मैंने नहीं किया। दैट वाज माय वीकनेस। माय स्ट्रेंथ इज डेफिनेटली कि चाहे ये तमाशा घर पे नहीं, मुझे पहले भी पता है कि एक तो मेरा कॉन्फिडेंस मेरी स्ट्रेंथ है, और दूसरा ये कि मेरे साथ एक इंसान जितना मर्जी भी बुरा कर दे, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उनके साथ रिकंसाइल कर लूँ। तो तुम शुरू से ऐसी, लाइक बचपन से तुम्हें लगता है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो? कॉन्फिडेंट एंड आउटस्पोकन हमेशा से, हमेशा से। और ये क्या तुम ये जीन्स में आई है तुम्हारी अम्मा अब्बा से या किसी जीन्स? एंड ऑब्वियसली आई थिंक आपका जिस तरह का चाइल्डहुड होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। बचपन से मुझे लोग बहुत तारीफ करते थे, आई वाज गुड एट स्कूल, आई वाज आउटस्पोकन, तब भी हर चीज में हिस्सा लेती थी, तो बहुत मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिली एज अ चाइल्ड, एंड दिस मैटर्स द मोस्ट। आप जिस तरह के इंसान बड़े होके होते हो, उसमें आपका चाइल्डहुड मैटर्स एब्सोल्युटली द मोस्ट। ओके, सो तुम्हारे चाइल्डहुड तुम्हें अप्रिसिएशन की वजह से तुम्हें कॉन्फिडेंट ज़ैनब में लेकर यस, एंड आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दिस टू ऑल द पेरेंट्स। मैंने देखा है बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को पब्लिकली इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं या शेम करते हैं, या उनको लगता है कि हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं उनको नीचा दिखा के, तो ये गलत है। आप एक बच्चे को बचपन में जितना वो करोगे वो उसकी बड़ा होकर शो करेगा। नजर आए। अंबर, अगर मैं तुमसे यही पूछूं, यही सवाल कि तुम्हारी वीकनेस और तुम्हारी स्ट्रेंथ तमाशा घर में जाके तुम्हें क्या पता लगा? वीकनेस मेरी तमाशा घर में, जो कि मैं अभी तक रिग्रेट करती हूँ, कि मैं ये रही कि बुरा ना लगे, मतलब किसी को बुरा ना लगे, मुरवत में रही, लिहाज में रही, क्योंकि वो मेरी नेचर थी। थोड़ा सा मुझे पता होता है तमाशा घर में मैं पॉजिटिव, मैं नेगेटिव नहीं हो सकती। पॉजिटिव रहते हुए, जो कि मैंने कहीं कहीं जगह किया, लेकिन शायद टाइम कम था। मैं मतलब ये मेरी वीकनेस है, जो कि जिससे मैंने मार खाया, काम कर लिया, ये कर लिया, ये चालाकी नहीं थी। और मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं दूसरों के लिए बात लड़ती हूँ। देखो, अपने बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए लड़ते हैं। मैंने तमाशा घर में भी सबने देखा, मैंने दूसरों के लिए लड़ाई की, मैंने परवाह नहीं की, ये मेरी बचपन से आदत है। आई कैन फाइट फॉर अदर्स। मैं ये नहीं देखूंगी मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, नहीं, बस जो इंसाफ है तो इंसाफ होना चाहिए। जैसे कि ये जब बैठा हुआ था ना वहाँ पे, जब नताशा की वजारत थी, मैंने कहा यार ये सब लोग डर गए नताशा से, ये क्या बात है। और इसको जो बर्तन धोते हुए देखा,
मैं कहा ये का रूल है कि सुबह दोपहर और रात के बर्तन ये धोए, शाम की चाय ये लोग पी तो कोई बर्तन धोता नहीं था, सिर्फ ये ऑर्डर। तुम अच्छे बर्तन धोते थे क्या? अरे नहीं ना, नताशा ने इससे, हालांकि इसकी वजारत में इसने कोई गलत नहीं किया। वैसे प्रैक्टिस कहाँ की तुमने बर्तन धोने की? यहीं घर पर में आके। बेगम धुलवाती? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, घर में कुछ भी नहीं। आप धुलवाएगी? नहीं, मैंने चम्मच और कांटा तक, यानी कि मुझे नहीं पता होता किचन में कहाँ रखा है। और अब जब मैंने देखा इतने गंदे बर्तन होते थे तो मैं उसको घिसता था, और पहले दिन तो मेरा हाथ जल रहा था, मुझे इसलिए मेरे हाथों में कट्स लगे हुए थे, like proper, मुझे देख के ये इतना इससे पूछो रोना आ कि रहा था। तुम परवाह नहीं करते थे जिसके तूने बोल दिया, वहाँ तुम अपने लिए लड़े क्यों नहीं? वहाँ असल में हुआ कि लास्ट वीक जो मैं जिसमें था, लड़ के मुझे लग रहा है ये- आवाज एक चली ये गई। वजह- यार, ये मुझे वजह थी। मेरा फड्डा हो जाता, अगर मैं होती ना, मैं कहती इससे नहीं। क्यों दिलवा। अब अच्छा, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या बताई तुमने? मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरे अंदर मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं किसी के लिए तुम खड़ी हो जाती हो। मैं डरती नहीं हूँ कि क्या मुझे जो सही लगता है मैं सही के लिए लड़ती हूँ, ओके। और ये रहेगी सारी जिंदगी मेरे ओके, अब तुम बताओ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो तुमने तमाशा घर में जाके जानी। मुझे वीकनेस तो मैं कहूँगा कि घर वालों से जो दूर, अम्मी से यानी बात करें, होम सिकनेस। बहुत ज़्यादा एक वो होता था, तो मैं बस रिक्वेस्ट करता रहता एक बार अम्मी से बात करा दें, अम्मी से बात करा दें, ताकि उनकी तबीयत पता चलती रहे। तो मेरी वो वीकनेस है पूरी दुनिया में, एक वही मेरी वीकनेस है। और घर के बाहर भी है, वो घर में भी थी। तमाशा तो में भी तुम्हारी थी। अम्मी नहीं आई मिलने अंदर? अम्मी नहीं आ सकती थी। अम्मी असल में ना, जब मैं कुछ दिनों पहले बाहर गया हुआ था तो अम्मी वॉशरूम में गिर गई थी, तो वो उनको बेड रेस्ट बोला था, और मैं यही लगा रहता था यार वो ठीक हो जाए, लग रहा है पीछे सही हो जाए। और अम्मी की आदत है कि वो बीमार होने के बावजूद भी ना कामों में लगी रहती थी, तो मैं बहुत कोशिश करता था कि उनको ना काम करना पड़े। मैंने जब तमाशा घर की वो क्लिप्स देखी है ना, जिसमें जो सब मिलने आ रहे हैं ना, वो मुझे इतना बेस्ट पार्ट लगा कि मतलब लाइक देखने से ही किसी और का मिलना, आपकी खुद के इमोशंस निकल आए। आंसू निकल आ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब कि यार क्या है ना, ये रिश्ते क्या है ना, Exactly. क्या फैमिली बॉन्डिंग है, ये आपके तो है। खून के रिश्ते क्या चीज है आपको ना। कदर होती है वहाँ जाकर लिटरली, कि आपके पास चाहे आपकी झोपड़ी भी हो, आपकी झोपड़ी है, आपकी अपनी है, आपकी हुकूमत है वहाँ सोचो पर। वहाँ जाके बीवी अच्छी लगने लगती हर है। चीज, बच्चे रिश्तों की अहमियत वाकई कदर होती है आपको, रिश्तों की कदर होती है, बहुत ज्यादा, हर चीज की कदर। बहुत खाने ज्यादा। की, मुझे पीने तो की। मैं कि चाय अच्छा सॉरी, मैं इसकी स्ट्रेंथ पूछ लूं क्योंकि 1 मिनट बाद मैंने ब्रेक पे जाना है, तो स्ट्रेंथ ना रह जाए। मेरी स्ट्रेंथ मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था, मुझे सब लोग हल्का ले रहे होते थे। और मैं, बल्कि मुझे ये बादशाह सलामत ने कहा था, राना किसी की ना माने। जब मैं एक टॉस जीता था जिसमें मुझे यूं करके खड़ा रहना था, और सब जो मुझसे ज़्यादा फिट थे अकॉर्डिंग टू देम, और नेहा, मिशेल, नताशा, जुनैद, सब गिर गए थे, एंड आई वाज देयर। और एंड में मैं डांस करके उतरा कि सी आई कैन डू दैट। और मैं उस वक्त सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह बस ये किसी तरह निकल जाए। तो तुम गेम्स खेलने की स्ट्रेंथ थी तुम्हारी? ये मेरी दिमागी की स्ट्रेंथ थी कि लाइक कि मुझे जीतना आई कैन डू है। इट, आई कैन डू दैट। कि ये वाली तुम्हें पता था जिंदगी में कि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा करके रहूंगा, आखिरी वक्त तक जैसे कि लड़ता आपने रहूंगा। शुरू में इंट्रोडक्शन में मुझे कहा कि हर अरफन मौला सब कुछ काम कर लेता है, तो मुझे लोगों ने जिंदगी में बहुत दफा कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आ गए हो, और आपके सामने ये जो भी है। ओह मिशेल, तैयार हो? तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछती हूँ मैं ब्रेक के बाद आके। अब रोना नहीं प्लीज, इसको पानी पिलाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चल बेटा चल हो जा तैयार, इत्थे तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली होगा बीमार, ना तेरी किस्मत होगी पार, खेल खेल में कर दे वार, पीछे पलट के देखी ना यार, जो डर गया वो मर गया, तेरी जीत में है उनकी हार, एक बार अब किस पे न कर ले, चाहे कोई तेरे हाथ पैर फाड़ ले, डोंट यू डेयर, नहीं खेलेंगे ये फेयर, तेरी हर सीक्रेट को करेंगे ये शेयर, देख तमाशा इनका प्यारे, करीना ट्रस्ट सब पे सारे, सोच समझ के जरा बच बच के, डस गया जो देख डस के, Let the games begin. देख तमाशा सामने आजा, hey, देख तमाशा इनकी बैंड बजा जा, hey, देख तमाशा सब पे छा जा, hey, देख तमाशा अपनी गेम उठा जा, hey, hey, देख तमाशा सामने आजा, hey, देख तमाशा इनकी बैंड बजा जा, hey, देख तमाशा सब पे छा जा, hey, देख तमाशा अपनी गेम उठा जा।
पाकिस्तान तमाशा घर में रहने वाले लोग आज यहाँ हमारे पास आए हुए हैं और मैं इनको पूरा मौका दूंगी कि दिल के फपोले फोड़ सके ये जो अंदर इस वक्त हैं तमाशा घर में लोग मौजूद, उनको क्या लक़ब देना चाहेंगे? मेरे पास 4-5 लक़ब है। चुगलखोर, साजिशी दिमाग, ड्रामेबाज, दोगला, झूठा, चालाक, ये क्या है? पेटू, छोटा दिल, मतलब जो हो सकते थे ना लक़ब हम ढूंढ ढांड के लिए आए। जो तुम लोगों का दिल हो ले लगा दो भाई एरो। किसकी बारी, कौन उठेगा? I'll go first. तुम्हारी स्ट्रेंथ और वो रह गई वो मैं तुमसे पूछूंगी। मैं हाँ बताती हूँ आपको। अच्छा चलो भाई ज़ैनब। इसमें ना कुछ हैं जो अप्लाई नहीं करते कुछ लोगों को, लेकिन क्योंकि सबको कुछ ना कुछ देना है। ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, कुछ लोग नहीं है। क्या किसको लगा? ओके अच्छा, सबसे पहले मैं फैजान को फैजान। दूंगी चुगलखोर। चुगलखोर नहीं यार, इतना अच्छा इंसान अच्छा, है क्यों ज़ैनब। क्या यार सबको कोई ना कुछ देना तो है, शुरू और में उसने था ना चुगलियां जो- की भी तो हैं। भाई फुप्पो का जो खिताब मिला है बेचारे को। अच्छा फुप्पू का खिताब है। नहीं है वो बेचारा। पप्पो मास्टरमाइंड को बेचना भाई बेचारे फुप्पू को मास्टरमाइंड मीसरा। क्योंकि कई जगह जो है ना शुरू में फैजान का था कि तुमसे बात करेगा तो वो कैसी हाँ। है। फिर इसके पास जिस पे नताशा ने कहा था, जब कहा था अपने दिल की भड़ास निकाले, तो नताशा ने कहा था तुम मुझे बोल रहे हो, तुम कुछ कम हो, मेरे पास आके तुम कहते हो अरूबा, ये लोग सब ऐसे यानी हैं। थोड़े फब्बे कुटनी है। नहीं। अच्छा मैं यहाँ डिसएग्री करूँगा। मैं तो ये करते वो हैं। स्टार्टिंग के डेज थे जब वो फैजान starting ने है, सब yes. एक दूसरे को जज कर रहे थे और एक दूसरे के पास Yes. जाके डिस्कस कर रहे थे। ठीक अच्छा। है, वो उसका बनता था। उसके अलावा नहीं, नहीं, उसने नहीं। कभी मगर किसी की बुराई नहीं जितना की। मैं- अच्छा बात सुनो हेलो अभी आपसे ज़ैनब से पूछ रहे हैं, तुम लोग अपने बारे में बताओ ना। उसको लग रहा है कि फैजान फैजान बहुत अच्छा चुगलखोर है। था। शुरू के बहुत कुछ अच्छा दिनों में उसने मेरी कुछ पर्सनल बातें जो ऑब्वियसली आगे जाके करने वाली नहीं थी, वो उसने इधर की उधर की, फिर उधर की इधर की। अच्छा, हमारे पास से उठ के वहाँ पे जा रहा होगा ना, मैं तो वैसे ही जाके देखता हूँ क्या बातें करें। वहाँ पे जाके बैठेगा, उनसे फुल गॉसिप करेंगे हमारे बारे में, ज़ैनब ये वो और ये वो। फिर जब हमारे पास उठ के आ रहा होगा ना, वो कहेगा यार ये लोग कितनी गॉसिप करते हैं यार, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता ये नेगेटिव एनर्जी। सो दिस इज चुगलखोर। लेकिन ये शुरू में था ऑब्वियसली। अब आई थिंक लोगों के जो अच्छे दिल हैं वो अब इन दी एंड ज्यादा शाइन थ्रू कर रहे हैं। यू नो, टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द गेम। बिल्कुल हाँ। अब उमर को मैं सबसे अच्छी चीज देने की कोशिश करी तो मैं ड्रामेबाज। ठीक है, इट्स ओके, ड्रामेबाज। वो अच्छा सब ड्रामा था जो यहाँ पे तो मारना अलाउड है ना। अच्छा वहाँ नहीं था ना। नहीं, ना मारना अलाउड था, ना गालम गलोच अलाउड था। ओए वरना तो क्योंकि मुझे मार रही है। लड़ाइयाँ होती हैं, अगर हाथ पाई तो होती लास्ट टाइम इसलिए ना देखिए आहिस्ता आहिस्ता तमाशा अपने रूल साफ कर। लास्ट टाइम एक ठुड्डा मार के डांट टूट डांट चुका टूट है। गया था, हाँ? exactly, Yes. हाँ। पता नहीं, आई डोंट नो ऑन Yeah. स्क्रीन बताया था या मैंने भरना फोड़ नहीं दिया। नहीं हुआ था। अब तो बात कर सकते हैं। सो इसीलिए इस दफा ये रूल्स हो गए कि भाई हाथ नहीं। हाँ, अच्छा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट वरना है, पहले वरना पहले हफ्ते सब पहले हफ्ते ही मार रहे होते एक एडी दूसरे को क्यों नहीं करा नाम को, इसीलिए ना कि वो थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज गालियां वालियां थी और उसमें मारा था वो धड़ से बात सुनो की। अदनान वहाँ कैसे उठता था, यहाँ कहाँ है अदनान, कहाँ पहुँचे? सबसे एंड पे उठता था। हाँ सबसे- सबसे एंड पे उठता था। यहाँ पे भी हमने यकीन माने, ये मैं तमाशा की तरह सच बोलूंगी। 8 बजे से जो मेरी टीम अदनान को उठा रही, अच्छा जैसे अम्मी को नहीं कहते 5 मिनट और सुने दे, 15 मिनट और। अदनान ने आज हमारे साथ ऐसे ही किया है। उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया, फिर हमने उसकी अम्मी को फोन किया। अच्छा फिर हमने उसकी अम्मी को कहा उसके मुंह पे पानी फेंके। ओह माय गॉड। अच्छा खैर, उमर को मैंने ड्रामेबाज सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि किसी को कुछ तो देना है, तो आई थिंक दिस इज द नाइसेस्ट नेगेटिव थिंग जो आप किसी को कह सकते हैं। ड्रामेबाज। Nicest साजिशी दिमाग आई वुड लाइक टू गिव टू जुनेद। ओके प्लीज, अल्लाह ये तुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हो गया? तो ये तो सनम के तो तमाशा है। दोस्त है यार। मेरी क्या बात करें? सुनो, इसमें मैं उसको क्या दोगला कह दूं, झूठा तो कह कुछ दूं, भी मत दो चालाक ना, कह दूं। जरूरी थोड़ी ना है। इसका मतलब नहीं, ये यू बड़ा हैव टू, सोच समझ के खेल रहा ये है। सारे Yes, पिन करना yes. जरूरी है ना। हाँ Of हाँ course, ना, of course. यू हैव सब लगाना है। सब लोग Screen अलग- सब। यही तो सारी बात है। Screen time, बट अगर वो कह करना देंगे चाहे, नहीं, हम इनके लिए कुछ और सोचा लेकिन लगाना जरूरी है। ओके ओके, फिर अच्छा, ठीक है। फिर अगर आगे? अगर करने पे आए तो अच्छी साजिशें प्लान कर सकता है। जिस तरह से ना कुछ चीजें Positive. एपिसोड में नहीं आती थी, आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मैंने काफी चीजें यानी uncut में मासूम देखी। शक्ल? मतलब हाँ, सामने मासूम शक्ल, और बाद में जाके बोलेगा आप लोगों को पता नहीं है अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये वो। और
ये इसका कुछ मजे मजे की चीज है, इसका निकनेम भी negative शीशी नहीं। रखा हुआ है। शीशी वो जो नाग वाली नहीं होती, वो क्या था मेरे वाले टास्क के अंदर, शीश नाग, शीशी। मेरे वाले ना उसके अंदर अच्छा, ये क्या है? अगेन यार ये मुझे पता है नताशा। ऑप्शन होनी चाहिए कि एक में दो दो लगा दें, क्योंकि तुम जरूरी- लगा लो, हाँ। तुम थोड़ी देर यहाँ लगाओ, थोड़ी देर कहीं और लगाओ। है ना, क्योंकि सबको फिल इन थोड़ा करने जरूरी, क्योंकि हाँ। वरना मुझे नताशा को लाइक और कुछ फिट इन नहीं, मैं ठीक तुम्हारे है, पास और मैं क्या? कहीं और करूंगी, ये मैं कहीं क्या? और करूंगी, बताओ, ये लगा मैं दो। कहीं और करूंगी, ठीक है, ओके। हाँ, ज़ारा नाउ टाइम आई वुड लाइक टू गो टू झूठा। आई थिंक इस पूरे शो में जो सबसे ज़्यादा झूठा इंसान था, जिसने मेरे बारे में और लोगों के बारे में, आई थिंक मुझे कुछ पता चला है, अपनी इवन अपनी लाइफ के बारे में बहुत झूठ बोले इसने, नेहा। अरे बाप रे। यस, एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती मैं। नेहा को But लकब हाँ, दिया गया हाँ, है हाँ। झूठा। यस, शुक्र है वो तो मैट्रिक की फेयरवेल है, वो नहीं है ये। उसमें मिलते हैं ना टाइटल, उसमें मिलते हैं। पेटू 100% हमारी नहीं। लविंग अरूबा, उसको खाना खाने का बहुत शौक है, हम सब की तरह। अच्छा, मुझे लगा तुम अली सिकंदर को पेटू कहोगी। अली सिकंदर नहीं वो यार, बेचारा एवे ही खामखाई का पेटू है। नहीं नहीं वो तो खैर नहीं पेटू है। मतलब उनको शौक बना था कि जरा दे दो। छोटा दिल किसका है जो चला। बात बात पे आंसू भर जाते हैं? छोटा यार दिल। वो तो खैर जुनैद आंसू वाला तो था। जुनैद है। आंसू मैं थी। हाँ, हाँ। छोटा दिल होता है ना, यार जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी देर देर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब में एक लगाना जरूरी है, No, अब no, मैं no, नहीं no. कर रही हूँ। लेकिन यहाँ छोटा दिल डेफिनेशन है कि छोटा दिल के कंजूस को चेंज करके चला तुम लोग अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते हो? उसकी बारी है। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। 8 मिनट हो गए बहन, Sorry. सुबह तक थोड़ी है तक है हमने। चलाक, अगली सुबह मैं तक। नेहा को चलाक दे देती हूँ, वाह 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 ये नताशा है। सॉरी नताशा को चलाक दे देती हूँ, हाँ। और तानिश भाई को क्या दे, दानिश भाई बेचारे sweet क्या हैं दे? यार। नहीं है तो छोड़ दो, वापस रख दो बहन। हाँ हाँ, हमें मौका दो आई गेस, हाँ अली भाई को भी मैं चलाक दे दूंगी। अरे अच्छा, हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट। चलो, अब एंड तुम- दानिश भाई को क्या दूं यार, उसको सोचने दो, वो सुबह तक सोच लेगी। चलो पेटू दे देती हूँ, अच्छा, ये भी पेटू है। दे हाँ, देती हूँ इन्होंने यार। केक उठा के लेके गए थे कि ना। नताशा नताशा को क्या इसके साथ मैंने कुछ बुरा नहीं किया था, इसने फिर भी मेरे साथ जो किया पूरी दुनिया ने देखा, मैं बर्तन धो धो के पागल हो गया। तो इसको कहूँगा साजिशी दिमाग। साजिश ने मारा। अच्छा, ओके हाँ। दानिश बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत न्यूट्रल खेलते हैं, इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, इधर Exactly. सबसे ज्यादा होते हैं तो ड्रामेबाज, ड्रामेबाज। उधर सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? ये तो चलाकी हुई उनकी ना, ज्यादा neutral अच्छी होना। बनती थी ना नहीं, मेरे साथ। ड्रामेबाज। मैं उनको दानिश भाई की जगह दानिश जी बोल देती थी। ओह, वो मेरे अरूबा साथ ज्यादा sweet। तुम्हें पता है ना ये हो गया, तुम्हें पता है ना वो हो गया, तुम्हें पता है ये हो गया, ये क्या है? चुगली चुगलखोर ओहो, चुगलखोर। अरूबा। अच्छा हाँ। जुनेद छोटा दिल, रोना असल में ये ना इसके लिए होना चाहिए जज्बाती, हाँ कुछ भी हो शुरू रोना शुरू बस फालतू का, तो छोटा दिल को मैं जज्बाती ले रहा हूँ और मैं यहाँ लगा रहा हूँ। मतलब कंजूस नहीं बोलेंगे इसको। नहीं नहीं जज्बाती। उमर तुम्हारा ही है अभी तक। मेरा तो क्लियर किया जाए, कंफ्यूज हो रही है। जी जी हमें आपको बाद में क्या कह बताऊंगा। रही है? हमने तो इतना क्या कह रही है? मुझे नहीं पता। तमाशा घर में। ड्रामेबाज। हाँ हाँ। और फैजान ड्रामेबाज सब क्यों कह रहे हैं? क्या वजह है? नहीं, क्योंकि इट्स द नाइस मैं बताता हूँ, शुरू में आते के साथ ही वो बेचारा यूं बैठा रहता था, उसके बाद वो देख रहा होता ना, he was a good observer हाँ। और साइलेंट, और मेरे ख्याल से जो अच्छा गुड लिसनर, क्योंकि ये बोलती रहती थी वो सुनता रहता था। बाकी अब तुम्हारा साइलेंसर किस वजह से खराब हुआ? किसकी ये वजह से? ये जो सारे लोग थे ना, इन लोगों से Non-stop इनके साथ बोलते नहीं, हैं। मेरे साथ तो बहुत बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा था। शुरू में नेहा, मैं हेल्दी फूड खाती हूँ, मुझे दो अंडे उबाल के दे दें, मैं इनके साथ था असिस्टेंट शेफ, तो इन्होंने मुझे कहा 10 अंडे इसका ऑमलेट बनाना है, तो मैं ऑमलेट बना रहा हूँ, कहती है 2 अंडे उबाल दो, मैं कहा मैं क्या अंडे दूँ, मैं कहाँ से लाऊँ, मुझे जब 10 अंडे दिए तो मैं उसी का बनाऊंगा। ये किस बात का जवाब है? साइलेंसर का पूछ रही थी। हाँ, तो लड़ लड़के अच्छा, यानी अंडे पे लड़ाई हो रही है। आपके वोकल कॉर्ड्स को चाहिए रेस्ट। जब आप Exactly. नहीं बोलेंगे तभी जाके सही होगा। तो जब से ये तमाशा घर से निकला जी, बोले ही जा रहे हैं, बोले तो जा सब रहे हैं। पूछ रहे होंगे ना, अच्छा बताओ क्या हुआ? वो एक अलग कहानी है ये। डेंजन डीएस लेना पूरे तुम्हारे तक तो खानदान ने घेरा होगा, उन्होंने पूछा होगा, अच्छा अभी बताओ। सबसे नहीं मिल पाया, मगर हाँ मैं सदफ शेर उसके यहाँ गया था, अच्छा। वहाँ बैठ के गॉसिप्स हो रही थी, कल दोस्तों से मिला, परसों मिला, तो तफरियाँ बातें। अब तुम फैजान को क्या फैजान को फैजान बिल्कुल दोगला नहीं है, हाँ। उसने कभी मुझसे कोई साजिश नहीं की,
ना उसने कभी झूठ मेरे साथ बोला है। नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं किया। नहीं मैं कह रही हूँ 2 ग्लास शायद तो मैं इसको almost देखना जैनब कोई ना घुसा नहीं नहीं नहीं, तो मैं इसको ख्याल करना। चलाक दे देता हूँ। ऑफ कोर्स गेम खेल रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं। नेहा से या झूठा नहीं झूठी ही रख दें और सब मुझे लगता है सभी नेहा लगाएंगे। सब नेहा लगाएंगे। मिशन नहीं लगाएगी। इनके साथ मिशन अली सिकंदर। अली सिकंदर ये एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं यस और वो तमाशा को भी एक मुझे लगता है अपने दिमाग में एक स्क्रिप्ट लिख के चला रहे हैं। तो इनको मैं दोगले में लगाऊं कि साजिशी में लगाऊं कि साजिश में लगाऊं। पेटू में लगाऊं, क्योंकि वो दानिश का खाना भी चुरा चुरा के खा रहे होते हैं, चालाक भी बहुत है, तो मैं फिलहाल दोगला दे देता हूँ। ओके सही है, So आ that's जाओ। it. जल्दी जल्दी तुम भी सोच के रखो, इससे पहले ब्रेक से पहले तो हमें सबकी सबसे टाइम पहले है। है मेरे पास नेहा। हाँ। नेहा के लिए मैं लगाऊंगी ड्रामेबाज, क्योंकि Okay. बहुत ड्रामे करती है। सुबह उठते ही इसको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है लड़ने के लिए। ही एंड साजिशी दिमाग जो है हमारी वन एंड ओनली नताशा नताशा जी, क्योंकि ये कोने में बैठ के सबको देखती रहती हैं और भी ऑब्जर्व करती रहती हैं कि कौन कैसा है। और इन साहब के लिए मैं ये है दोगले थोड़े से इन अ गुड वे, क्योंकि ये जो है ना जब नताशा नहीं होती तो नताशा के सामने ये हमसे ऐसे होते हैं बहुत रूड, यार तुम लोग क्यों नहीं उसकी सुनते, सुन क्या करो, ये क्या गलत। और जैसे ही नताशा चली जाती, यार आई एम सॉरी यार, तुम लोग मेरे दोस्त हो यार, तुम लोग ऐसे बात नहीं। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है। ठीक है। और अली भाई के को मैं क्या, अली भाई पेटू, हाँ हाँ, अली भाई पेटू, इवन फैजान चलाक, स्मार्ट इन अ गुड वे, smart, हाँ। इन अ गुड वे। एंड ये हैं दानिश जी थोड़े से ना इमोशनल है, तो मैं छोटा दिल इमोशनल है ठीक है। इसलिए। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरी दोस्त मेरे दोस्त और मेरी दोस्त तुम्हारी दोस्त तो पेटू ही हो स्मार्ट, जाएगी। शी इज आल्सो चालाक, वेरी स्मार्ट, देयर इज नो अच्छा। डाउट। एंड मेरा दोस्त छोटा इनको मैं इमोशनल इतना टाइम मिला सोचने का, फिर भी नहीं ये समझ नहीं आ रही थी ना पहले नहीं, क्या हाँ, क्या समझ नहीं आ रहा। जुनेद भी थोड़ा सा पेटू तो है। हाँ चलो आ जाओ अंबर जल्दी, चलो हाँ समैया जज्बाती हो गई। ये मेरी समैया है। सबसे पहले निदा एलिमिनेट हुई थी। निदा। और वो निदा की जब नई नई शादी हुई होती है ना, वो यस करके निकली है बाहर, दुबई में बैठी हुई है अभी। दोगला नेहा जो है वो है नहीं, वो दरअसल जो दिखता है वो ही। Yes. दैट्स ट्रू। मैंने वो बहुत इसलिए झूठा ऑब्जर्व में डाल किया है। दिया। अम्मा तुम्हारे खड्डे सबसे ज्यादा किसके साथ हुए? या मैंने दूसरों के लिए लड़ी, मेरा इससे से हुआ जब उसको फीड करी थी नताशा को 6 तुम 12, मैंने कहा ज़ैनब तुम क्यों गलत उसको फीड कर रही हो। मैंने नेहा को बोला यू हैव अ डुअल पर्सनालिटी, तुम सामने कुछ हो, तुम पीठ पीछे बिल्कुल कनिंग हो गई हो। उस पर मेरी बहस हुई, लड़ाई हुई, और उमर से हुई। उमर को मैंने 3 दफा वो कहा कि ये चीटिंग कर रहा है, जबकि नेहा को भी मैंने एंटर किया कि नहीं इसको वापस करो, ये सही है। तो उमर ने फिर थोड़ा सा मेरे साथ अच्छा मैं तुमसे अगर पूछूं तुम्हारी एक को चुनो जिससे सबसे ज्यादा लड़ाई हो और एक को चुनो जिससे सबसे ज्यादा दोस्ती हो, तो तुम किसको चुनोगी? सबसे ज्यादा दोस्ती तो मेरी इसके साथ, रानी। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत प्यार से रखा। बिल्कुल मुझे लगता था कि मेरे घर का कोई है, इतना इसको दिल से मुझसे मोहब्बत थी। अच्छा। Literally, जबकि मैं मतलब ऐसा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। Exactly, इतना नहीं हुआ। किरण से ज्यादा हुआ है इनकी बहन से। आप ये तो हुआ। मुझे बोल रही थी। नहीं मैंने नहीं बोला, ओए मैं सब सच्ची बात करती हूँ, मैं डरती अच्छा, नहीं। नहीं बोला एक को चुनो, फड्डा सबसे ज्यादा किससे हुआ? कभी यार कभार मैं हो अगर जाता है। फड्डा करना चाहूँ ना तो मेरा जैसे देखो वही तो किया मैंने, फड्डा नहीं किया जो मुझे करना था। फड्डा लेकिन किससे होता अगर होता मेरा नताशा से हो जाता, जो कि वो रोई थी मेरे लिए, क्योंकि नताशा और अरूबा इन दो से मेरा जरूर होता। मैंने बहुत जगह बर्दाश्त की है, लड़के सारे बहुत अच्छे थे मेरे साथ, लेकिन नताशा तो मेरे एलिमिनेशन में इतना रोई है। यूं बहुत अच्छी थी, लेकिन फड्डे के वाइज, क्योंकि जब हक की बात होती तो मैं फड्डा करती, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी बेस्ट तो फ्रेंड नताशा को इसलिए तो तुम याद नहीं आ रही कि अब मैं किससे लड़ूं? खुशी से रो रही थी। अच्छा, लड़ी नहीं, मुझसे नहीं, वो बहुत सामने बोलता है, मैं भी आके से बोल सकती हूँ। मैंने बहुत लिहाज मोहब्बत रखा। बाद में मैं अभी तक अपना कोसती हूँ, मैंने इतना कि जब ये सब एक दूसरे को इतना बोलते थे और बाद में फिर मिल जाए, मैंने कहा ये लोग नॉर्मल है या नहीं है, इनके दिल में दिल है, मतलब मुझे तो फील हो, मुझसे कोई बदतमीजी करे तो मैं दिल पे ले लूँ। मगर यहाँ तो तमाशा घर में
बाय द टाइम मुझे अकल आई तो एलिमिनेशन हो गया था वरना मैं, क्योंकि तुम्हें पता है मैं डरती वरती नहीं, हाँ। चाहे कुछ भी हो। हाँ। तो ये है। अच्छा जी, अली सिकंदर जो हैं, इनको कह लो ड्रामाबाज, ड्रामे भी अच्छे करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं, थोड़ा सा ये भी ड्रामा कर सकते हैं। हाँ। उमर दोगला, क्योंकि उमर को मैं इसलिए कहूँगी, इट्स नॉट दैट कि उमर से लड़ाई हुई, उमर की अपनी सेइंग नहीं है। उमर में यही बात कच्चे कानों वाला है, जो नहीं। कहेगा उसकी तरह। अभी आगा अली आया, उसने ये बोला कि आपके फैंस देखो स्टैंड लेना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल इसकी वजारत है। जी वो चीज मैंने देखी है जो कि नहीं होनी चाहिए। टेक स्टैंड लो यार, जिसकी वजारत हो। तो उस लिहाज से मैं देखा। अब तुम्हारे सारे वो रह गए, मेरे ब्रेक का टाइम हो अच्छा गया। जी, रुक जाए, ब्रेक रुक जाए भी नहीं ले। अंबर को हमारे पास आता है स्क्रीन टाइम लेना, तमाशा पे नहीं आया। इतना मुझे सिखा के भेजा था। यार, किसी ने क्यों नहीं मुझे बताया, मैं ले लेती। कसम खुदा की किचन में चलो कर रही हूँ पागलों की तरह। लगाओ अब अच्छा, ये है, इसको बताओ। खैर, चलाक इन अ गुड सेंस। फैजान इसने भी मेरा भी ख्याल रखा, मेरा किसी से लड़कों से फड्डा नहीं हुआ। हाँ। मुझे तो बहुत प्यार से रखा, ठीक है ना। नताशा जो है, यस साजी दिमाग इसका है। Yes। नताशा, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तुम बाहर निकलो। ये तो ठीक है, इनको भी हम कर सकते हैं ड्रामाबाज, ठीक है, ऐसे स्वीट है। इसका जो है चुगलखोर, अरूबा इस चुगलखोर। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा। और जूनी जो है, जुनेद को मैं दूंगी नहीं, पेटू वेटू नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, इसको भी इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं, चला के, कि कोई डम कोई नहीं है। हाँ। वहाँ मुझे लगा सबसे ज्यादा डम मैं ही हूँ। नहीं, वाकई नहीं कह एक रही छोटा हूँ। सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर ये जो तमाशा घर में तमाशा लगा के बैठे हुए ना आज सुबह सुबह, इनके तमाशे यहाँ देखते हैं जीएमपी में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में अदनान सिद्दीकी बन के बैठ गई ना। क्या आली जहाँ बने हैं ना, वो तो बादशाह। अच्छा, अब ये जो है ना, मैं आप लोगों को मौका दूंगी इस लाल कुर्सी पे बैठने का। तो सबसे पहले रानी तुम आ जाओ, चलो। जी। किसी को पता नहीं है कि मैं क्यों बुला रही हूँ ना, खुशी कुर्सी मिल जाए तो बस कितना मजा आता है। लेकिन ये नहीं पता कि कुर्सी पे बैठने के बाद कलर के होने क्या कुर्सी का। हाँ, वो तो उसने कलर सारा छुपा ही दिया, छुप गया माशाल्लाह। झाको दिख जाएगा। अच्छा रानी, आपको हमने कुर्सी पे इसलिए बैठाया है कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, अदनान अभी तक सो रहा है। वो उसका इतना बड़ा रास्ता है क्या? कौन सा मॉर्निंग शो में आ रहा है ये? अच्छा। लेट नाइट शो में आ रहा है उसको। हाँ, मुझे उसको लग रहा है कि निदा जो है वो यार, तो ये कैसे वसीम हो? मदामी की जगह शो करती है। ये कैसे उठता था फिर वहाँ पे? हम क्या? उठाते थे। वो बाजे इसलिए- बजते होंगे ना, कुछ ये पानी फेंकते होंगे, कुछ गाना ना गाना कुछ। बजता था। वॉशरूम में जाके सोता था, तभी इतना टाइम वॉशरूम में वो रहता शायद वो था, इसीलिए इतना वो सो जाता था वॉशरूम अच्छा, अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि करना क्या है। रानी, यहाँ 3 लोग अभी बैठे हैं, ठीक है? तुमने तीनों की एक एक चालाकियाँ बतानी कि इनके अंदर कौन सी वाली चालाकी है, क्या चालाकी है ऐसी। ओके। और अगर तुम लोगों को लगता है कि ये सही कह रहा है तो तुम लोग ग्रीन बटन दबा देना कि हाँ भाई सही कह रहा है, इसको पता है। और अगर गलत कह रहा है तो लाल बटन दबा देना। सही है आपने बात? सही है। चलो भाई शुरू हो जाओ। मिशेल। मिशेल, हाँ। मिशेल चालाक नहीं है बल्कि डम है, तो इसको चालाक बनना आता ही नहीं है। ये इसको एक मिसाल भी दी थी कि एक गधा गाड़ी में 2 गधे होते हैं, एक मेन होता है, दूसरा सिर्फ साथ होता है। आई विश ये चालाक होती, बट ये चालाक नहीं है। शुक्र गधा दिया है इसने, कुछ और नहीं बोला। She's agreed। ये मैंने बेचारा red button इसका दबाया। बाजा बज क्यों नहीं रहा है? बजा बस लाइट होती हाँ, इतनी- ये बस घूमता है। इतना मासूमियत से बजे। है। अच्छा, मेरे जैसा है मासूम दम। और तुम ज़ैनब, मैंने तुम red अग्री दबाया। करती हो? मैंने red तुम दबाया। डिसएग्री करती हो? ऐसा नहीं है, ये मिसड़ी है। नहीं, मीसली नहीं है, बट आई थिंक देखिए चालाकी में स्मार्टनेस भी होती है। आई थिंक शी इज स्मार्ट। अब चालाकी मैं अपने टाइम पे बताऊंगी। ओके, आप क्या कहती है? अभी इसकी बात जो है, इससे तो मैं बिल्कुल Agree एग्री करते हो? करती हूँ, और अपने तौर पे मैं खुद बताऊँ। चलो अब आ जाओ अंबर की तरफ। चलो अंबर जी की चालाकी कुछ भी नहीं है, बेचारी सारे काम तुम करती बात सुनो, मैं क्या करूँ, है ही नहीं। बात सुनो। ये आप तमाशा घर से निकल के ना एक्चुअल जोन में आए जैसे ये है। इसीलिए आप तो बहुत सच प्यारी नहीं, बता नहीं, रहे हैं। आपकी बहुत प्यारी आपकी बहुत प्यारी अभी बताओ, अभी बताओ। नहीं, यार सच कह रहे हैं वो।
अभी बताऊंगा जो एक्चुअल चालाक है। अच्छा क्या कह रहे हो अंबर के लिए तुम? अंबर जी बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह हम लोग को रखती थी और उनमें कोई चालाकी नहीं है। वो बेचारी बर्तन धो रही है तो धोती रहती है, खाना पका रही है तो पकाती रहती है, बहुत ख्याल रखती थी। जब मैंने डबल और नथिंग खेला था तो मुझे इन सब ने बाइकआउट किया था और ये वाइन बंदी थी जिन्होंने मुझे रात को पूछा कुछ खा लो यार, और वरना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था वहाँ पे। थैंक यू सो वेरी तो मच। इसलिए चालाक नहीं है वो। बिल्कुल चालाक नहीं है। कौन अग्री कर रहा है? तुम कर रही हो मिशेल? तुम सब कर भी? रहे हैं। अरे वाह, सच है। तुमने जो कमाया प्यार और मोहब्बत कमा के तुम तमाशा से लाई हो। अंबर आई है ना जब ये बाहर पहली बार में शो पे, निदा मुझे कुछ और मिला ना मिला, मुझे प्यार मोहब्बत इज्जत मिली बहुत, इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी अच्छी फेयरवेल तो आज तक देख लो अंबर, रिश्ता ना आ जाए मैं तुम्हारा। बार यार कितनी अच्छी लड़की, सलीका शाह। करो यकीन करो, मैंने ये सोचा क्या पता इतना ये कुदरती जो है ना, मैं ये रही इसी बहाने कोई मुझे कह के यार कितनी अच्छी लड़की है यार, ये चालाक नहीं है, तेज नहीं है। पता चले मैं अगले जो है ना कुछ महीनों में शादी वीक करी हूँ अंबर का। बड़े इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। हम चाहते हैं हमारी सबसे छोटी बहन की शादी हो जाए जल्दी। इंशाल्लाह। यस अंबर जी। चलो। चालाक और इसका इवेंट फिर आपका शादी का इवेंट जी आ जाए ज़ैनब की तरफ। ज़ैनब इज वाइल्ड। तो इसकी चालाकी क्या होती थी कि शी नोज हाउ टू रूल एवरीवन, और इसकी चालाकी सबसे अच्छी ये थी कि हर कोई एक वो होती है ना डक, उसके पीछे डकलिंग्स होती है, तो शी वाज द डक और उसके पीछे उमर, अरूबा, मिशेल, अरूबा के पीछे You mean to say she's a leader? she's a leader. 100% true। No doubt। गुड गर्ल, लड़कियों को चालाक होना चाहिए। I have leader-like qualities. Yes. You are right. Thank you so much, Rane. What a compliment. कितनी चालाक है, फर्स्ट से का लीडर देखो हाईलाइट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि रानी को पॉलिटिशियन होना चाहिए। भाई ये अगर लोग ऐसे मुझसे इधर से बुराई भी आपको अच्छाई बना के कहता है। हाँ देखिए अगर लोग बुराई मुझसे- भी। अगर लोग मुझसे Smart इन्फ्लुएंस boy। हो रहे हैं, मैं क्या करूं? There must be something in me जो लोग समझते हैं कि ये अच्छा फॉलो करना मैंने चाहिए। देखा कि सेलिब्रिटीज ने भी काफी तुम्हारे लिए वोट किए थे कि ज़ैनब जो है वो है। मैं तो हैरान थी मैं खुद बहुत हैरान कि भाई वाह ज़ैनब की तो बड़ी लय है। सब इसके लिए कह रहे हैं गलत क्या, ज़ैनब को निकाल के फलाना ये वो, तुम्हारे लिए काफी लोग बोले थे। And I think इसी वजह से they brought me back. Yes. हाँ ओके चले भाई Thank you. चलो मैं आ जाओ ज़ैनब। 1-1। चलो ज़ैनब शुरू हो अंबर से। अच्छा आई वुड डेफिनेटली से कि अंबर जी की अब नहीं है चालाकी तो क्या करें, उनकी चालाकी नहीं है। शी वाज एक्चुअली क्वाइट इनोसेंट। मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता था कि बादशाह सलामत कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो ना कुछ और ही पूछ रही हैं। हाँ एक चीज़ मुझे बहुत फनी लगी, अंबर जी जहाँ हो सकती थी ना वो अपने चाय को बीच में ले आती थी। इवन जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उन्होंने अंबर जी से कुछ और पूछा, अंबर जी ने बस सोचा किसी तरह से मैं चाय की रिक्वेस्ट कर दूं कि चाय आ जाए। बट ऑनेस्टली अंबर जी की कोई चालाकी नहीं है। एंड Yes. या True। ओके थैंक यू। चले जी बताएं आप मिशेल। मिशेल का आई वुड डेफिनेटली से मिशेल का डिप्लोमेटिक होना, उसकी स्मार्टनेस है, उसकी चालाकी है, सबके साथ सिविल होके चलना। बीच में जब नताशा से आई थिंक अरूबा की वो अनबन हुई थी तो उस पे ना अरूबा ने बोला कि अब नताशा से जिसने बात की वो हमारा दोस्त नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है, उमर ने कहा हाँ ठीक है। मिशेल उधर भी बात कर रही है इधर भी बात कर रही है, उसकी स्मार्टनेस है, उसकी चालाकी है। बिकॉज तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़कियों को थोड़ा ऐसा होना चाहिए? नॉट जस्ट लड़कियों, हर एक को। देखें आप गेम शो में आए हो, आप सबको एक साथ नहीं लेके चलोगे तो कभी भी आपकी वजारत जिंदगी भी एक गेम शो है। आपको जब शादी होती है ससुराल जाते हैं तो इसी तरह तो के मिशेल इज गेम्स नॉट खेलने पड़ते डम, हैं। शी इज वेरी स्मार्ट। और ये मिशेल की स्मार्टनेस है। आप उसको चालाक बोलें, आप उसको जो मर्जी बोलें। चले भाई बताएं आप लोग क्या। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, हाँ। मेरा ये माइंड है कि जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छे से बात करूंगी, जो मेरे साथ मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होगा मैं उसके साथ मैं भी टेढ़ी होंगी। हाँ। तो इसमें मैं किसी के वो पीछे नहीं, अगर तुम नहीं बात करे तो मैं भी नहीं बात करूंगी। तो मेरा वो उस तरह से लेकिन हमें बता तो देती कि उधर भी बात करो। मैंने जरूरी इसने नहीं बोला हाँ समझा ठीक है लेकिन गुड स्मार्ट। आई एग्री। चलो अग्री। चलो भाई बिल्कुल अब सही आ गई रानी की बात। आई थिंक
राने की चालाकी आई एम नॉट श्योर, लेकिन अच्छा राना जब शुरू में आया था, राने ने मुझे सबसे पहले बोला कि तुम सबसे रियल हो, तुम सबसे अच्छी हो, तुम सबसे ये हो वो। अब राने को जैसे ही नजर आया कि मेरा पता नहीं थोड़ा सा शायद नेगेटिव वो आ रहा है या इन्फ्लुएंस मेरा हो रहा है, या उसको अगर लगा कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उसमें वो एकदम से ना राने पलट गया। अभी उसकी चालाकी पता नहीं उसको जो भी लगा। आई नो ये सेगमेंट ये है कि आप लोगों की चालाकियां बताएं, लेकिन जिसकी जो चीज जैसी है वो वैसे ही बताएंगे। अब किसी मतलब को चालाकी राने को लगे, ये पता है कि बैंगन ने किस तरफ जाना है। तो ये तो क्वालिटी है। ये क्वालिटी हुई दुनिया में अगर रानी बैंगन को की ये एक पता हो definite ये कि रानी उसको की कहाँ जाना है, जब बैंगन को नहीं पता होता तो घर से जल्दी बाहर और रानी की डेफिनेटली सब्जियों की टोकरी में आ जाती है। रानी की डेफिनेटली एक ये चालाकी थी कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जिसकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, जिसकी वजारत चल रही है, उसको वो 99% मोस्ट डेफिनेटली एटलीस्ट शुरू में, एंड में तो खैर कोई किसी की नहीं सुन रहा था, नोबडी केयर्ड अबाउट एनीवन, बट जो स्ट्रॉन्ग था रानी उसके साथ था, ये उसकी चालाकी है। आई वॉज बीइंग नाइस कि लाइक अगर आप मुझे काम नाइस इसकी पावर है, I'll be nice to you। मैंने तब भी कहा था राना कैसे कर लेते हैं आप इस तरह में बताएं। कभी गुरु नहीं मैं किया। चाहती हूँ कि मैं अपने आने वाली जनरेशन में इंजेक्शंस लगाऊं। सो क्या आप बताएं, क्या कामयाबी है ये? मैं अपना पीएचडी कर रहा हूँ, मैं इस पर रिसर्च करूंगा, इंजेक्शन लगा के सबको बांटूंगा। तो क्या लगा? नहीं तो मैं कोई सच लगा? क्या पहले भी लगा? मैंने कहा और मैं आज भी कहूंगा, स्मार्ट बॉय। मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कहूंगा, आई लाइक यू, आई वांट टू बी विद यू, वर्क विद यू। बी विद यू मींस के मैं मारूंगा पकड़ के कुछ। ये क्या हो रहा है? आपस में एक don't- साइड से हो गए ये अरे लोग। भाई Everyone wants to तुम be लोग with कितने me। दिन साथ रह रहे हो? तुम लोग क्या कह रही कर रहे हो? अब मैं तमाशा करूंगी। मेकअप रूम में जब मेरा तुम आए थे तो गला क्या कह रही खराब थी ये? है, इस वजह से सुन तो ले। राने ने मेरे बारे में बहुत गलत बोला, लेकिन आज अच्छा आज राने के आने से बिल्कुल पहले मैं पहले, मिशेल को कह रही थी, मुझे नहीं लगता आउट ऑफ ऑल द पीपल आई थिंक राने एक वाहिद बंदा है जिससे मैं जिससे अब मैं बाहर नहीं निकल के मिलना। शायद नहीं मिलूंगी, लेकिन आते साथ उसने सबसे पहले मुझे मिला और कहता है घर में जो हुआ आई वाज भेज दो भाई अदनान को। एंड दैट्स माय चॉइस। अदनान आ गए। सीधी सी बात है कि देखो विल वर्क अदनान रानी मेरा नाखून तोड़ दिया। Buddy, how's it going? शो खत्म होने पे तुम आ रहे हो। क्या हाल है? How is very good, very good. कुछ ढोल बजाओगे? बिल्कुल ऐसा क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे तो खुशी से ढोल बज रहा है। मेरा दिल का ढोल बज रहा है। अच्छा चलो अदनान आया है ना, तो मैं अब किसकी बारी है? अच्छा अदनान अभी हो ही रहा है हाँ जी। You want to be with me? I will be with you. जो भी यहाँ पे कंटेस्टेंट्स बैठे हुए हैं वो लोग बता रहे हैं कि इन लोगों में किस किस्म की चालाकी है। सही है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिलवा देती हूँ, फिर आप आइएगा इस कुर्सी पे। चलो मिशेल, मतलब आते के साथ ही लड़वा रहे हैं। हम लोग अभी 2 हफ्ते हम लोगों को सुकून मिला है। कर चुके हैं मेरे अच्छा। प्रोग्राम की, नहीं आए, लेट पहुंचे। हाँ ओके ओके तो चलो मिशेल तुम अदनान से ही शुरू करो। ये कितना चालाक है? अदनान ना स्टार्टिंग में मुझे ना बहुत डम लगता था, लेकिन फिर मुझे पता चला ये इतना चालाक है कि ये सबसे ना उनकी बातें पूछ लेता है और ये कहीं ना कहीं सबके वीक पॉइंट ढूंढ रहा होता है बातों बातों से। मुझे लगता था कि ये आपसे ना बात कर रहे हैं कि आपका अच्छा टाइम पास हो जाए, लेकिन मुझे बाद में समझ में आई, मैंने कहा ही इज नॉट डम, ही इज स्मार्ट। अदनान ये लोग कह रहे थे कि तुम सबसे ज्यादा टाइम बाथरूम में लगाते थे, और ये कह रहे हैं कि हमारा हम सोच रहे ये जाके वहाँ सो जाता था। क्या ऐसा है? नहीं मैं नहीं सोता था, कसम से कुछ और लोग सो रहे थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को थोड़ी सी सिकनेस हो गई थी, तो उमर को भी इंजेक्शन लगा, जुनैद को भी सिकनेस क्यों हो गई थी? कुछ ना कुछ हो गया क्योंकि वहाँ टेम्परेचर टेम्परेचर अंदर बहुत बहुत ठंडा होता था, Yeah. कॉन्स्टेंटली एक jackets एनवायरनमेंट में, पहनते और थे। सनलाइट नहीं मिल रही, विटामिन डी नहीं मिल Oh, रही आपको, yes. और आप नहीं सही जो मिल रही, ये लेकर आए। दाल सब्जियों पे जिंदा हैं, मतलब दाल सब्जियां तो अच्छी है सेहत हाँ, के लिए, लेकिन यू नीड प्रोटीन एज वेल, स्पेशली लाइक Yeah. और वहाँ फूड और वो बहुत फूड बेहतर है। डिलीवरी भी नहीं होती ना जो इस और वजह एक्चुअली क्योंकि उमर और जुनैद इतने बॉडी बिल्डर्स हैं, तो उनको Exactly. वीकनेस ज्यादा हो रही थी। अच्छा बाकी हम लोग सब सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को ज्यादा खाना चाहिए होता है। एंड उन लोगों को जब वो जो भी सिकनेस हुई, इंजेक्शन लगे, 2-3 दफा ऐसा हुआ, और वो उमर तो बेचारा बाकायदा, एंड दिस इज आफ्टर यू लेफ्ट, वो और भी डाउन हुआ था, इमोशनली मेंटली डाउन हुआ था। एंड आई रिमेंबर ही वाज इन दैट एरिया ऑफ द बाथरूम,
दी ओपन एयर एरिया, और वो लाइक लिटरली मैं इसको जाके पे पूछा था, तो गार्डन में सो जाता था। हम लोग एक्चुअली हम लोग बाथरूम में इसलिए जाते थे बिकॉज वो एक जगह थी जहाँ पर हमें लगता था हम टीवी शो पर नहीं है, सेफ स्पेस। हम लोग एक्चुअल जो रियलिटी शो नहीं होता जहाँ पर के बाहर आप जाए तो 12-14 कंटेस्टेंट्स, इतनी आर्ग्यूमेंट चल रही है छोटी सी चीज़ों पे, वहाँ पर हमको ऐसा लगता था एकदम से हम लोग वहाँ एंटर होते थे, माइक्स ऑफ, नो कैमरा, एंड हर को एकदम से धीमा हो जाता गॉसिप एरिया था बेसिकली वो ज़्यादा। Not even. क्योंकि देखिए जिसने गॉसिप करनी थी वो तो वैसे भी आउट इन दी ओपन भी कर रहे थे, वो गार्डन हो या चाहे वो कॉर्नर है जहाँ पर भी हाँ वहाँ काफी लड़कियाँ तो गॉसिप करती थी वहाँ बैठ के कि यार ये उतार के। वो एक जगह थी, हाँ वो गॉसिप भी वहाँ हो सकती है, वो प्लानिंग जगह भी थी, बट मोर देन एनीथिंग हम लोगों ने इतने गाने वहाँ पे गाए जितना कि मेन फ्लोर पे नहीं गाए लिटरली। और हम 5 होते थे वहाँ पे, हमारा हैंग आउट था वो उमर, जुनैद, मी, दानिश, अली, हम 5 होते थे जो कि 4-4 घंटे। वो किधर था फैजान? मैं और फैजान हम नहीं करते थे, नहीं जाते थे। बेसिकली बता दूं तो बेसिकली स्मोकिंग, उसके बाद रूल बना ना कि 2 at a अब time। पता नहीं आप मैं और फैजान नहीं करते थे, तुम लोग नहीं जाते थे। नहीं कोई कट नहीं होगा, लाइव जा रहा है। अच्छा लाइव इसलिए मैं मेंशन इसलिए हम टू भी नहीं लगा सकते अदनान, तो जरा ख्याल रखना। तुम्हें मेंशन ना करूं। टू लग जाता है। मुझे अभी पता चला 5 लोग एक टाइम पे बाथरूम होते हैं। जी आप कौन सी दुनिया में मैं अक्सर गुस्सा करती थी, मैं कहती थी यार बाहर आके गाने गा Akbar ji लो was in another zone. Yeah, and by the way, so sorry यार, अरे वो क्या so sorry, बात, कुछ वो असल में वो जो बाल्टी है ना वो इतनी हल्की है, मैंने उठाया, मैंने कहा ये बाल्टी की गलती, बाल्टी उड़ी। मैंने आज सुना, हाँ बाल्टी की गलती थी, वो इतनी हल्की बाल्टी, मैंने कहा बेटा नीचे आ जाओ प्लीज, नीचे आ जाओ, मैंने इसको यूं किया है सिर्फ, और वो उड़ते हुए अक्रॉस द वेयरहाउस अंबर जी के साइड पे, मैंने कहा प्लीज नीचे गिर जाओ, और उनके साइड पे उड़ती जा रही है बाल्टी। तुमने बता दिया सबके बारे में? नहीं अभी सिर्फ edit अदनान के बारे में बताया। चलो अंबर जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अंबर जी को मैं लेके अक्सर कंफ्यूज हो जाती थी। अंबर जी जब टास्क होता था ना तब अंबर जी बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती थी और जैसे ही किचन में आती थी अंबर जी ये किसने नहीं धोया इसको, अगली दफा मैं एकदम माँ आ जाती थी, बिल्कुल माँ आ जाती था, तो मैं कहती थी अंबर जी क्या है असल में, ये कौन सा बच्ची पिक्चर है कि है, अम्मा ने क्या है गेम में होती हूँ बस। एग्जैक्टली अंबर जी का ही होता था, तो मैं सोचती रहती थी असली रूप कौन से वाला है। बताओ भाई। और चलो ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब थोड़ी सी कंट्रोलिंग है, थोड़ी सी नेचर है ना, ये इंसान की ये फितरत nature होती ये है। वो चालाकी है, लीडर डोमिनेशन। आई कम ऑफ एज कंट्रोलिंग, हालांकि बाकी ज्यादा लोग कितने ज्यादा कंट्रोलिंग होते लेकिन थे, तुम्हारा ये करो वो नहीं करो। हाँ। मेरा ये है कि जिस चीज में मैं बिलीव करती हूँ उसमें मैं स्टैंड बाय रहती हूँ, उसमें आई स्टैंड माय ग्राउंड, ठीक है, जो चीज मुझे सही लगती है सही लगती है, जो तुम्हारी गलत लगती है पर्सनालिटी वो- हाँ। स्ट्रांग है। Exactly, वो I have जैसे a strong like personality. मैं तुमसे पहली दफा I मिल रही हूँ, really लेकिन do. I really मैं do. भी एनालाइज कर सकती हूँ कि तुम्हारी पर्सनालिटी really do. स्ट्रांग है। I really सो do. वो ऑब्जर्वेंट हैं Positive व्यूअर्स, thinking. उनको पता चल Positive जाए। कंट्रोलिंग नो, लीडर लाइक क्या करना ओके लीडर we लाइक agree? Yes. में We भी agree. ये चीज आती है, क्वालिटी कंट्रोल वाली चीज। सच भी है नहीं भी नहीं हर चीज को पॉजिटिव कह रहे कंट्रोलिंग, ओके फाइन। बिकॉज आई एम अ लीडर, आई नीड टू कंट्रोल। बी इन्फ्लुएंशियल। और राणे के मैं बताना चाहूंगी, राणे का जो है ना, राणे को हर चीज में मसाला चाहिए, ठीक है, और ये मैं बटन पकड़ के देयर इज नो डाउट। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। अरूबा और नताशा की हो रही थी लड़ाई बहुत ज्यादा, अब वो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी दोनों। राणे को था कि यार ये तो 5 मिनट की लड़ाई हुई है, स्पाइसी नहीं है, स्पाइस नहीं है, चटनी मजा अचार नहीं है। कहाँ है? राणे साहब गए वो लगेज एरिया में, और राणे ने नताशा के अरूबा के कपड़े सारे गिरा दिए, ठीक है। अब अरूबा गई है भागती हुई मेरे पास आई है कि नताशा ने मेरे कपड़े गिरा दिए यार, उसने जाके नताशा के गिरा दिए। उस पे इतना तमाशा हुआ, इतना दोनों लड़ रहे हैं आपस में। नताशा कह रही है मैंने नहीं किया, उसने कहा तुमने किया है, उसने कहा तुम मेरे कपड़े क्यों निकाल के तुमने गिराए हैं। लड़ रहे हैं आपस में पागलों की तरह। कोई ना कोई तीसरा आके इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करा के चला जाता है। हाँ तो ये वो है। अच्छा तो उसने प्यार से शरारती बोले। रात को आता है पास, यार मैं ना तुम्हें एक अपनी बात बताऊं प्लीज, मुझे डांटोगी तो नहीं। अरूबा ने कहा हाँ बताओ। वो ना तुम्हारे जो कपड़े हैं ना वो मैंने गिराए अच्छा, थे, मुझे confess मजा भी नहीं कर आया। दिया। हाँ, और इतने स्वीट तरीके से कि उसके बाद हम इसको क्या बोले हम।
तो ये थोड़ी सी वो चलाकी शरारत है। थी क्योंकि दोनों का पड्डा यूं हुआ और यूं खत्म। मतलब तुम्हें जिंदगी में रानी स्पाइस मैं चाहिए। तमाशा कर रहा था, मुझे तमाशा चाहिए था। हाँ। True. तो फिर ये तो फिर सही है। अच्छा चलो भाई अब अदनान की बात। चलो अदनान जाओ। हाँ, Unbelievable. space काम। Oh God, oh अब God. थोड़ा स्क्रीन टाइम ले लो। अच्छा क्या करना है? हाँ सबकी एक एक चलाकी चलाकी बताओ ना कि ये क्यों चला के, ये क्या चला के। You can start with Amber ji. नेगेटिव पॉइंट्स हम पूछ रहे हैं ना। नेगेटिव पॉइंट एक्चुअली ऑनेस्टली अंबर जी का कोई चलाकी नहीं है। किसकी? अंबर अंबर जी में जी की? चलाकी नहीं है। तो ये मैं ऑनेस्टली स्ट्रेट जवाब दे सकता हूँ कि शी डजंट हैव चलाकी। हाँ। वो ये है कि यस वो जब अच्छा भी बोल रही होती है ना, गुस्से में नहीं बोल रही होती, उनको उनकी आवाज़ समटाइम्स ऐसे लगती है जैसे कि वो गुस्से में बोल रही है। हाँ। उनकी आवाज यूं करके एडी नो मिशेल तुम ये ना करो वो ना करो। अच्छा एवरीवन रिलैक्स। अच्छा वो जब रिलैक्स कहती थी ना उनकी आवाज ऐसे लगती थी कि लोग और एजिटेटेड समटाइम्स, बट वो शी मींस ऑल वेल, सो देयर इज नो चलाकी हाँ there. क्योंकि मेरी आवाज ऐसी थी इतना शो Yeah, में क्या बहुत- सुनो यार बहुत सुन शोर लो था। प्लीज ये वाला। हाँ। बाकी तो और कुछ नहीं। बिल्कुल अच्छा, एब्सोल्युटली नो चलो चलाकी। आजा राने। और राने पे तो ये पूरा हमारे पूरा दिन एक्चुअली राने आई कुड टेल। अब राने बाय द वे जो लोग देख रहे हैं और वो उनको होगा कि इन दोनों की बहुत अनबन हुई है अ फ्यू टाइम्स, बहुत अनबन नहीं। मैं और राने 9 साल से बाय द वे दूसरे के Yes. नाम से ये फॉर एनीवन हु डिड नॉट नो 9 साल, और हम लोगों ने बहुत पार्टी की है बहुत। और हम लोग लेकिन ज़्यादा हमारी इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई थी कि मुझे पता हो कि राने की ये वाली साइड थी। तो आप बाहर निकले तो छुरा लेके तो नहीं भागे इसके पीछे या आपके और पीछे? राने को भी नहीं पता होगा कि मेरी अग्रेसिव साइड भी है। मैं इतना गुस्सा कर सकता हूँ बिकॉज हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग पार्टी पे हाँ तो नादिया कुछ नहीं बताती थी तुम्हें अदनान के बारे में? Never. नहीं, और वो बताएगी भी तो ये शायद बिलीव ना करे बिकॉज यार ये तो पार्टीज पे मिलता है और हम लोग अच्छे मूड में होते हैं। हाँ हर कोई अच्छे मूड में होता है। आप लोग और हम 9 साल से हाँ। 100 मरतबा मिल चुके हैं। Yes. लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि एकदम से क्योंकि एक तमाशा आपने राना का अलग रूप देखा, राना ने आपका अलग रूप अच्छा देखा। मैंने वन थिंग दैट आई डिड रॉन्ग इन द होल शो इज कि मैंने इंडिविजुअली जाके लोगों से कोई गपशप नहीं लगाई। अब कि क्या मैं एकदम से लोगों का नई साइड देख रहा हूँ। मोस्ट एनीथिंग तुमने तो सब आई नोटिस तुमने सबसे ज्यादा लोगों से पर्सनली जाके Not with all, not with all. क्या चीज एज इन गप्पे। हाँ हम गप्पे एक्चुअली हमारे ग्रुप में वो जो हमारा 5 बस जो गाना बॉयज का गाता ग्रुप था और स्टार्टिंग में मेरे साथ भी मैंने बात फैजान से हार्डली बात मेरे की। साथ इसने इतनी बात कर ली। राना से ज्यादा कितनी बात नहीं की। हाँ बल्कि ये तो हर एक को कहते थे। अच्छा आप बताएं अगर ये आप क्या करते नहीं, हैं ये- लाइक काइंड ऑफ इंटरव्यू। 5 boys. अच्छा वो तो बताओ जो मैंने सवाल अच्छा, किया। मैं- उसकी क्या अच्छा कहा ये तमाशा घर बन गया है। नहीं, क्योंकि हाँ, मेरा शो हफ्तों नहीं चलने वाला, खत्म हो जाएगा अभी। राना जो यस उसका मेन प्रॉब्लम ये था कि वो ही वांटेड तमाशा ना कुड टेल ना मैं गेस कर रहा था कि क्या राना ये तमाशा के लिए कर रहा है हाँ। या ये वाकई में इस किस्म का है। और मुझे था कि ये इसके अंदर हल्की सी एक स्ट्रीक है दैट ही वांट्स लाइक यू नो एक्शन ऑल द टाइम बिकॉज उसकी पर्सनालिटी से लगता है बट उसके फेसबुक से या जब भी मैं उससे मिला हूँ वो इस किस्म का बिल्कुल नहीं है। तो आई वाज लाइक शॉक कि यार इसको हो क्या गया एकदम से। तो दैट्स द ओनली थिंग। राना को सिर्फ और सिर्फ मस्ती चाहिए। हाँ क्या मैं बातें बहुत सुनिए अरे बात करते मैं करते सोच रही हूँ यार ऐसे को रात का कोई शो निकालना एडी शो है ना? एडी शो होना मतलब ही अच्छा, टॉप आपका नॉन ये है स्टॉप क्योंकि फ्लुएंसी भी है। लेकिन मेरी स्क्रीन पे कुछ आया ही नहीं। स्क्रीन पे कुछ आया ही नहीं। हर कोई कह रहा है आप इतने मस्कीन क्यों हैं, आप इतने चुपचाप क्यों हैं। मैंने भी कहा मेरे मैं साथ मेरे पागल सिर्फ बड्डे दिखाए हैं लोगों ने। मैंने फैशन शो का कुछ नहीं आया। ये दुखिया ये दुखिया लड़ाई और गॉसिप और वही नहीं की। इनको Gossip very, स्क्रीन very टाइम नहीं मिला तमाशा 3 में इनको दोबारा प्लीज प्लीज और इस ये दफा आखिर तक रहेंगे। इस दफा मैं ऐसी प्लानिंग करके आया हूँ। अच्छा जा रहे हैं दोबारा। बहुत मेरा बहुत दिल इनको चाह रहा है। एक्चुअली निकलने के बाद समझ आया कि हमें कैसे खेलना है। हम समझे तमाशा है बस सबसे प्यार Actually, मोहब्बत से हाँ रहना है। सबको नहीं positive बहुत कुछ mindset। ऐसे लोग हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि 10वीं दफा तमाशा कर यार वाकई लिटरली honestly। जुनैद इज लाइक ही नोज फैजान। वो फैजान को तो लगता है आदीन है और काफी टीम मेंबर्स ने भी जो मैनेजमेंट है उन्होंने उसको बिठा के समझाया कि बेटा इस तरह से करते हैं। अच्छा, अब फैजान जरा- तो बहुत ही चालाक चल रहा मुझे है। भी ब्रेक पे नहीं जाने देगा ये। और हमने यही नहीं करना था। भाई तुम ही चले जाओ। मैं एक्चुअली तमाशा तुम ही चले जाओ। ब्रेक ले लो। We are live on with Nida Yasser on Good Morning Pakistan on ARY और हम लोग अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। सॉरी फॉर द इंग्लिश, मैं भूल गया कि ये हमने सिर्फ उर्दू में बोलना है। अभी भी तमाशा घर के रूल्स चल रहे हैं तो वापस आइएगा। अंबर जी हैं, निदा जी हैं, वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स। मैं होस्ट हूँ आज के लिए, आज सुबह के लिए।
इनकी ब्रेक हो रही है, यहाँ पे मिशेल है, ज़ैनब है, राना है, we're gonna have a crazy, we're gonna relive तमाशा। तो आप लोगों को basically देखते रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने आज यहाँ जीएमपी पे तमाशा लगाया हुआ है और तमाशा घर के कुछ कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं जो हैं तमाशा घर से बाहर, और एक कंटेस्टेंट दुबई गई हुई अपने मियाँ के साथ हनीमून पे। तो जो बाहर हैं यहाँ लोग और जो अंदर हैं उनके बारे में मैं आप लोगों से कुछ ओपिनियंस लेना चाहूँगी। आपको क्या लगता है इन सब लोगों में से कौन से दो लोग ऐसे हैं जिनका जीतना नामुमकिन है, जो डिजर्व ही नहीं करते, उनको आप भेज दें जेल के पीछे, और कौन से दो लोग ऐसे हैं कि जो डिजर्व करते हैं तमाशा घर, उसको आप यहाँ लाके खड़ा कर दें दो लोगों को। चलो भाई राने, तुमसे शुरू करते हैं। प्रैक्टिस व्हीलर्स लगे हुए, जो दो लोग जेल में भेज रहे हैं तुमने वो भेज दो, और जो दो लोग तुम्हें लगता है कि जीतेंगे वो तमाशा घर के आगे खड़े। एक एक को लेके आओ ना यार। सही है, वो दोनों को एक साथ जेल लेके एक गए। साथ मुझे लगता है ये दोनों नहीं जीतने चाहिए। तो जेल के पीछे पे हाँ चल, नहीं नहीं जेल, हाँ पीछे नहीं करो, जेल के आगे ही खड़ा कर दो भाई। अब बार बार कहाँ पीछे और आगे इस तरह। हाँ साथ साथ हाँ साथ खड़ा कर दो। मतलब ये जीतने नहीं चाहिए। ये नहीं जीतने चाहिए, ये जेल में डिजर्व भेज नहीं दिया करते। है। हाँ, और जो डिजर्व करते हैं, जिनको जीतना चाहिए, अरोहा मिर्जा और फैजान, तुम्हें लग रहा है मुझे वो लगता तमाशा है घर के इनको जीतना चाहिए। और इसमें हम कर सकते हैं कि हम एग्री नहीं करते। हाँ हाँ देख, तुम लोग अपना अपना बताओगे कि उसने अपना अच्छा। बताया है। चलो राने वापस आ जाओ, ज़ैनब तुम्हारी बारी, तुम इसको इधर उधर कर सकती हो। तुम आओ अंदर हो जाए। बाद में पूछूंगी रीजन। ओमर मेरा भी फेवरेट। ये जीतना डिजर्व नहीं करते, अब ये कह रही है। नहीं, मैं कहती हूँ ये जीतना डिजर्व करते हैं, और अरूबा भी जीतना डिजर्व करती है। आई थिंक अरूबा और ऑनेस्टली मोस्ट पीपल डू डिजर्व टू, लेकिन जेल में कौन और भेज रही हो तुम? जेल से मैं अली सिकंदर भाई को तो निकाल दूंगी ना। हाँ, ऐसा नहीं है। और किसको भेज रही हो? आई थिंक नेहा जेल में रह सकती है, लेकिन और किसको जेल भेजें वो जेल तोड़ देगी, लोहे का जेल भी बना दो। नेहा की फेवरेट जगह है जेल। हाँ, लेकिन और किसको जेल भेजें? कंपनी भेज दो, कंपनी। अरे किसको? Honestly, नताशा जी। चलो नताशा जी। अच्छा, नेहा को जेल भेजने का Love फायदा you नहीं, वो guys, है but ज़ैनब, have fun. ज़ैनब नेहा जो अपनी ज़बान से ही जेल के बाहर काट देगी, तो कुछ भी हो जाए तो उसको जेल भेजने का फायदा नहीं। चाहे वो टाइटेनियम के बार्स क्यों ना, वो ज़बान से। देखिए ये वाली तो टाप के निकल जाएगी, तो ये वैसे ही हाँ, एग्जैक्टली। दीवार फलांगेगी आप। मेरा अमर जी सॉरी ज़ैनब, ये जमीन को डालेगी आप। वापस एंड अरूबा को हटा के अरूबा एंड नाइस। जुनैद को सब सिलेक्ट किया है तुम लोगों ने जीतने के और लिए। ये वाला काम तो मेरा ज़ैनब ने कर दिया। सेम चॉइस। आई थिंक ये दोनों डिजर्व नहीं करती। अभी तक 3 लोग कह रहे हैं कि अरूबा वहाँ फिक्स है। हाँ बिल्कुल। ओके, और अच्छा। अगर तीन का ऑप्शन होता तो मैं डेफिनेटली फिर उमर को भी खड़ा करती साथ। अच्छा, मुझे अच्छा। उमर भी लगता हाँ, है। अगर 3 का ऑप्शन होता मैं जुनैद को साथ खड़ा हाँ, करती। हाँ। ठीक चार है। का होता तो फैजान के साथ चलो खड़ा आओ, करती। आप निकल चुके हैं मेरे साथ में। अच्छा, अंबर ने जी, अरूबा को हटा अंबर दिया। जी ने कहा नो। अंबर ने कहा नो। मैं सबको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। हाँ। अच्छा जी, पहले है जीते जुनैद एंड फैजान। अब 3 लोगों में दानिश भी डिजर्व करते हैं। Yes. अब दानिश और फैजान में से चुनो एक को, 2 का ऑप्शन है तुम्हारे पास से, अब तुम्हें चुनना जहाँ पड़ेगा। तक मुझे लगता है कि दानिश का नहीं करेंगे, ये इन 2 में जरूर नहीं, होगा, इन दो डिजर्व में। की बात। Deserve कौन करेंगे तो हमने आई थिंक पूछा ही आल्सो नहीं ना। दानिश भाई डेफिनेटली डज ये डिजर्व। डिजर्व करते हैं। इन्होंने voting बहुत करेंगे। अच्छे टास्क खेले हैं। बहुत और वाकई। यहाँ पर ये भी, अब जुनैद फैजान दोनों एक ही पिच पे हैं। अच्छा, तो बहरहाल अच्छा वो जेल में अकेले- किसको भेजा है मिस अंबर? जेल में मैं, चलो जी, नेहा, इसने बहुत
इसकी वजह से बहुत चोरियां की हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत छुप छुप के इसने खाने खाए हैं और बर्तन बिल्कुल नहीं धोती थी। मैंने सब देखा, सिर्फ बातें बनवाती थी बस यूँ करके ये, तो उसे जेल में होना बट चाहिए। अंबर जी उसने सिर्फ खुद नहीं खाना खाया, सबको खिलाया है। वो नहीं छुपा नहीं नहीं, हुआ- मैंने सब देखा है वहाँ पर, मैं रही जो हूँ। चलो बातें चोरियों थी। के बेसिस पे हाँ ठीक है, अच्छा, she deserves to go to ठीक jail. है। मैं अपने नहीं तो मेरी भी बोलूंगी दोस्त है ना। लेकिन आई कैन से दैट. हाँ अच्छा। अच्छा सब हो गया और बस। हाँ, और बाकी जो है अपनी दोस्त को नहीं जेल निकालेंगी। में खैर नताशा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और अकेले ये वन वुमेन आर्मी है, ये देखा जाए वाकई, वाकई। चीज़ वन वुमेन आर्मी। जेल में नेहा के अगेंस्ट मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि नेहा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही नहीं कह सकते। तो नताशा में जेल में भेजना तो नहीं चाहूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है तो, मगर लाउड बहुत हो जाती है काफ़ी, बहुत लाउड हो अब मैं जाती है। बादशाह सलामत बनूंगा। अंबर जी आप बस नाम जो लीजिए, कर दी। आप हम बस उन्हें नाम समझ लीजिए आएंगे। अंबर जी। हमें हम समझ आए हमें बस मंजर नहीं चाहिए। कि पड़ोसी शिकायत क्यों कर रहे थे कि बहुत आवाजें आती हैं यहाँ से। हाँ भाई। Okay, Very easy. This is how easy and quick. सबसे पहले Anyway, best you friend. love being here. I know you love being here. Yeah. नेहा और एडी फैजान, नेहा और कम फैजान ऑन को यार, भेज दिया जेल क्या में। हो गया? और किसको नहीं, जता फैजान ने बहुत आदि बहुत की अपनी कहानी होगी कोई। Sweet, कौन Eddie, जिता रहा है दिखाओ। sweet. Wow. Oh my God! Kill me, Good, please, Saman. good. Are you serious? नताशा and उमर। उमर इज द मोस्ट डिजर्विंग। सबसे He जो really is. सबसे नाइसेस्ट But बंदा उसके जो साथ है, किस तरह? जिसकी एक्चुअली आयरॉनिकली पहली टास्क में मेरी और बाय द वे उमर की एक अनबन हुई थी, बट ही वाज द वन जिसने कि सबसे पहले जो है आके मुझे लाइक यू नो ही क्लियर्ड एवरीथिंग आउट। नावजा ये तो बहुत अच्छा बंदा है, सबसे एंटरटेनिंग, सबसे काम। जबकि अगर लड़ाई पे हो तो वो पूरा घर एक साइड पे, उमर एक साइड पे, सबको जो है ना वो मक्खन बना देगा। लेकिन मतलब कि उसके अंदर भी ताकत सबको है। पाउडर बना दे, सबको पाउडर बना दे बिकॉज ऑफ मसल। लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन अभी ये तक उमर अच्छा उमर जी ना आपकी कर सकता आपकी बारी हो सकता चुकी है है, अंबर लेकिन जी, वो करता अंबर नहीं। जी आपकी बारी हो चुकी है। मगर बेकार यहाँ ले रही है। कहीं बोलता नहीं। अब नताशा अच्छा मैं बताऊं ना, नताशा अंबर जी आप आ जाए, आप पस मंजर दे दें। नहीं, अंबर जी नताशा जरूर खड़ी होगी। अच्छा मैं अगर मैं बादशाह उमर भी लड़ सलामत सकता है, अगर मैं लेकिन वो बादशाह लड़ता सलामत नहीं होता है, नहीं सी लड़ता। बात हाँ है। वही मैं कह रही थी। तुम्हें यहाँ पे तो कोई बोलने नहीं दे रहा। अंबर जी देखें आपकी बारी हो अल्लाह चुकी ये क्या है? है। अंबर जी आपकी बारी हो चुकी है। Yes, क्या आप बिल्कुल। चाहती हैं मैं आपको जेल भेजूं? अच्छा। ऐसे दिखाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं जाऊंगी नहीं वहाँ। अंबर जी आप सारी इंस्ट्रक्शंस की देखो बर्बादी कर देती तमाशा हैं। घर से अंबर ये चला सारी के गेम्स को निकली खराब है। कर देती हैं। देखें आप उसके साथ देखें फिर बादशाह का पंगा नाम भी लेके दिखाएं। अदनान है, मेरा नाम भी अदनान है, तो कहीं ना कहीं से तासरात तो होंगे ना। मैं नहीं कहीं लड़ती ना किसी कहीं। से। अच्छा तो उमर इज द बेस्ट गाय नताशा बिकॉज वो जो हैं एब्सोल्युटली द मोस्ट रियल, जो जहाँ पर कोई उन्होंने ठीक है वो बहुत ऊंचा बोलती हैं ज़रूरत से ज़्यादा समटाइम्स, जो कि उससे भी चिड़ होती है, लेकिन नताशा इज़ एब्सोल्युटली द रियलिस्ट पर्सन। नहीं I wouldn't say the only real person, बहुत सारे और हैं, लेकिन amongst the most real people that there are. You मिशेल भी नहीं, मिशेल भी मिशेल but she's out now, अब वो ऑप्शन नहीं है नहीं। और जितना वो हक के लिए लड़ती है, सच के लिए लड़ती है, कौन and she's not scared to. नताशा की बात हो रही है। Natasha. तुम गलत अच्छा नहीं by the way Aruba and Natasha very close, लेकिन I would have to say कि as of now हर दिन by the way सबके moods change हो रहे हैं। हर दिन लोगों की at one time Aruba यूं जा रही थी, पर week number 4 में जो वो हरकतें हुई because of the grouping and I think Faizan has a part to play in that. अच्छा coming to Faizan, बहुत उसने politics खेली है, बहुत लोगों के दिल दुखाए, दिमाग के साथ खेला। वो फैजान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सियासत, पॉलिटिक्स, डिस्कशन, रिवेंज, फट्टा एक डिस्कशन। बात है, या। नताशा की वजारत में मैंने देखा जो घर बैठ के, नताशा सब पे हावी थी, किसी की उफ नहीं निकली नताशा मेरा के गला हाथ। अगर आप दाऊं Exactly. And that's the best thing about सलामत ने Natasha. कहा था कि अगर उसका कोई यार। फैसला नहीं मानेगा तो मैं तो यार वो तो आऊंगा। पहले दिन से Otherwise, कह रहे हैं हम बताते बादशाह हैं। सलामत। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस पे आ रहा था कि ये
3 टाइम की नताशा ने जाहिर से अपने गिफ्ट के अंदर इस पर डाल दिए बर्तन के साथ प्लेटें भी धोएगा, you know। But it reflected well on him. सबसे ज्यादा दुख अंबर को तुम्हारे बर्तन धोने और ये बोल नहीं रहा, और वो भी 3 टाइम। अच्छा चुपचाप चाय का लग- नहीं, I think कि जितना रौला राणे ने मचाया ना, तो उसके लिए he deserves that. He deserves to be the dishwasher for 3-4 days. जितना रौला उसने किया, A week. अच्छा a week. और फिर जब उसने अपने आप को रिडीम कर लिया ना, उसने अपने आप को क्लियर कर लिया पब्लिक के सामने कि मुझे भी तरस आने लग गया। I was like यार, बाकी सबके हो गए ना। अच्छा, और क्योंकि and Neha because अच्छा by the way, सबका बता भी रहे। by the way, do you know until last week आपको एक शॉकिंग बात बताओ। नहीं, आपको एक शॉकिंग बात बताओ। क्या? जब मैं आउट हुआ हूँ till 1 week, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि नेहा जीते। अच्छा, एक सवाल मुझे करना है, Because इससे नेहा पहले जो है वो एक प्रोग्राम खत्म विक्टिम हो। थी, हाँ। लेकिन मैंने जितना और देखना शुरू किया, अच्छा फिर week 4 में जहाँ ग्रुपिंग हो गई थी, नेहा एकदम से धीमी हो गई, एकदम से वो नेहा का वेकेशन पीरियड था। मैंने कहा नेहा को क्या नताशा आगे की बढ़ वजह जाता है। अच्छा, मैं समझा कि शायद मैं गया हूँ तो नेहा जो है स्वीट हो गई, लेकिन नहीं, she is back to herself। She बात रोको मुझे रोको। तो मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, अल्लाह की कसम, कैमरा इधर फिक्स कर दे, इधर से हिलना नहीं। वो अंबर जी ने मेरा सारा एयर टाइम ले लिया। बेचारा देर से आया है ना, करो प्यास और भूख देख अंबर जी आपने सारा मेरा स्क्रीन टाइम। अदनान, अगर मैं किसी भी सेलिब्रिटी को आपको चूज करने को दूं कि तमाशा में उसको डालें आप, बड़ा मजा आएगा, तो आप बताएं कौन? नादिया हुसैन। तबाही हो जाएगी, लेकिन मैं उसको एडवाइस करूंगा ना उसके जाए। बच्चों को तुम्हें बेबीसिट करना पड़ेगा, सोच लो, तुम्हारे ऊपर कब से छोड़ के वो आएगी? बच्चे they're the best। नादिया जो है she is a terror। ओके, She's a terror। She will be Natasha and Aruba and Neha combined if she wants to be। ओके राणे, नादिया के साथ भेज दे। नहीं तुम बताओ अपनी तरफ से किसी को भी चूज करो। मीरा जी, मीरा जी को भेजो। वो तो कुछ और ही छोड़ जाएगा। हड्डे हाँ, मुझे लगता है हानिया आमिर को जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। अच्छा, हानिया आमिर। ओके। अभी पहले आप बताना सोच। हाँ, She's going to be very very बहुत feisty होगी। I think so। जो उसने कहा है कि मीरा जी, बिकॉज उनमें वो है कि हर किस्म के वो रोल्स। मीरा जी बोल दिया ना इसने, तुम चूज करो कोई। कोई और तुम जहरा, तुमने चूज किसको किया? इतना टाइम लोगे बहन, टाइम खत्म हो रहा है। चलो जब तक तुम दोनों सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ अदनान खास। मेरी बारी सबसे एंड में आए सब। तो क्या कर, तुम देर से आए, हमारे को सबको बराबर में। अच्छा अदनान, याद ही नहीं लड़ा। तुम्हारे जो ऑडियंस है, तुम उनको क्या कहोगे कि इन सब में से किसी एक को वोट करें? उमर को वोट करें, सारे ऑडियंस। 1 second का। राणे, तुम क्या कह रहे हो? फैजान शेख, फैजान शेख को वोट करें तमाशा के तमाशा में जीतने के लिए। जी, तुम क्या कहती हो मिशेल? जुनेद को एयरवेज ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे जाके जुनेद नियाज़ी को वोट करिए प्लीज। हाँ चलो भाई। हाँ पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले सवाल का जवाब पहले सवाल का जवाब यार चलो वैसे ही जस्ट बिकॉज शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड आई वुड वांट टू सी हर अदर साइड आई वुड चूज सबूर अली। ओके, हाँ भाई। अंबर, मुझे तो कोई तेज तरार याद ही नहीं आ रहा कौन। अच्छा तुम याद नहीं आ रहा, वापस आओ। अच्छा मैं दानिश एंड फैजान, एक को अपील करो ना अपनी अच्छा वोट के लिए। मैं क्योंकि दानिश ने थ्रू आउट सारे टास्क विन किए हैं, हमेशा सेफ जोन में रहे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, तरीके से प्यार मोहब्बत, एंड ही डिजर्व्स दैट। दानिश रियली डिजर्व्स दैट। आई थिंक दानिश। वो 10 मिनट ले रही है। यहाँ इन्होंने बोला दानिश, उमर शहजाद, जुनेद, फैजान। मैं भूल गया। ओह मैं भूल गया सवाल क्या था। मैंने नहीं, आई एम बीइंग अंबर जी आपके अक्षर ये कंफर्ट जोन है यहाँ पे, ये इसकी फुप्पी का वार्निंग। कंफर्ट जोन है यार। मैंने मुझे तमाशा घर में, अरे भाई थोड़ा बता देते कि बोलना जरूरी है। मैं यहाँ इन दी एंड आप लोगों से जाने से पहले, इन लोगों को खुदाफिज करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि जो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट हैं तमाशा घर में, उनको वोट करें, उनको जिताएं
और इसी तरह तमाशा घर देखते रहिए। अदनान क्या हो गया, थोड़ी देर वेट तो कर लो। आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूं जो कि मैं चाहता हूं, एक पेंटिंग मैंने बनाई है जो कि मैं चाहता हूं आपको गिफ्ट जल्दी से, किधर करूं। है? और वो जिससे पहले के शो खत्म हो, गाड़ी में तो नहीं छोड़ा है वो? नहीं वो गाड़ी से वो पता है क्यों डिले हुआ था? गाड़ी से वो छत से उड़ गई थी। वो हम लोग की स्पीड में जा रहे थे, वो छत से उड़ गई, तो हम लोग सीव्यू की सड़क पे मैं और ड्राइवर जो है उसको वापस अच्छा नहीं, उसके अलावा दूसरी वाली जो है वो निदा जी के लिए। तो ये गाड़ी उसको छुपा के लाए। इसकी रिवील होना चाहिए। हाँ, एक मिनट। क्या कितनी अच्छी पेंटिंग है, मुझे बता रहा था। ये पेंटिंग ये देखिए, सो नाइस। ये निदा जी के लिए है। अदनान ब्यूटीफुल यार, क्या बात है। और दूसरी वाली भी ले आए Excellent यार। जो कि गाड़ी पे जो कि क्रैक हो गई, और वो है इसीलिए उड़ गई वो थी। तमाशा टीम के इधर लिए लाओ, जो कि इधर लाओ। हम में से हर कोई साइन करेगा। वेरी नाइस। जो विन करेगा ये नहीं उसको ये तमाशा टीम के लिए। तमाशा टीम के लिए, यानी उनके तो ये उबैद भाई के ये रूम में। बिल्कुल ये उनके ऑफिस में लग जाएगा, और मैं चाहूंगा कि हर कोई उसको साइन करे। तो मैं तो इसके लिए तुमने पेंट भी लाया तमाशा हूं। से निकल के सबसे पहले यही काम किए? नहीं ये मैंने एक्चुअली a few days I've made a few since then, लेकिन हाँ, ये बहुत एक्चुअली तमाशा से पहले ही बना था। बहुत अच्छे। This is my favorite. थैंक यू, Thank you. बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत आप लोगों ने एंटरटेन किया व्यूअर्स को तमाशा घर में रह के, और आप लोगों की वजह से बहुत सारे और सेलिब्रिटीज ये सोचे बैठे अगली दफ़ा हम जाएंगे हम जाएंगे। सो जैसे जो फीडबैक मुझे बाहर के लोगों से मिली वो ये मिली कि जैसे जैसे तमाशा घर और जैसे सीज़न 2 आया और ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है, और मज़ा आता जा रहा है, और ज़्यादा उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो इंगेजिंग है। सो बेस्ट ऑफ लक जो वहाँ पे हैं अंदर मौजूद, और आप लोगों का भी, क्योंकि माशाल्लाह इस दफ़ा रेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा और बेहतर आई, बहुत अच्छी आई, और लोगों ने इस दफ़ा और भी ज़्यादा पसंद किया। सो आप लोगों को मुबारक, जितने भी दिन रहे आप लोग अच्छा तमाशा दिखाया लोगों But I must say ARY ने इतना अच्छा जिस तरह से कंडक्ट किया, ऑफ हेड्स ऑफ टू ARY तमाशा घर That's टीम, कसम खुदा की। ARY तो है ही master। Oh my God, ARY तो अपने आप देखिए और यही channel चीज़ नहीं के कर कोई और चैनल कॉपी नहीं कर सकता, नहीं कर मगर सकेंगे। इस लेवल का नहीं कर सकता जो ARY ने किया। सो ऑडियंस, आप लोग वोट करें अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को तमाशा घर में, और उन्हें जितवाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चलें अब कुछ और तमाशा लगाते हैं। अब तमाशा घर से निकलकर यहाँ GMP में वापस आ गए हैं, और हम आपको मिलवाना चाहते हैं शफक खान से, जो कि CEO हैं हर्बलाइट की। और माशाल्लाह हमने वो कहते हैं ना कि इनकी चेहरे की ग्लो क्यों है वो भी हमें पता है, और हम देख रहे हैं माशाल्लाह। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, हूँ। आप तबीयत कैसे हैं? वगैरह? जी जी बिल्कुल ठीक। तो वही वाली बात है कि ये माशाल्लाह हर्बलाइट से ही जो ग्लो आ रही है बिल्कुल ऐसा ही वक्त है। के साथ आती जा रही है। और मैंने सुना आज आप कुछ स्पेशल भी लेकर आई हैं। बिल्कुल, जितना स्पेशल आपका आज का ये शो है ना निदा, उतना ही स्पेशल डे मेरे लिए, क्योंकि आज हर्बलेट को 7 साल हो चुके हैं। आज हमारी 7th happy एनिवर्सरी है। anniversary। थैंक यू सो मच। हर्बलेट की 7th एनिवर्सरी है। 7 साल हो गए हज़ारों लोगों को हर्बलेट से फ़ायदा उठाते हुए, अपना ट्रीटमेंट करवाते हुए। तो इट्स अ बिग डे फॉर अस, Very nice. ऑल ऑफ अस। वेरी नाइस। सो इस बड़े दिन की खुशी में क्या लाया है हर्बलाइट ऑडियंस के लिए? अच्छा, वैसे तो जाहिर सी बात है क्योंकि 7th एनिवर्सरी है तो ये अमेजिंग सेल लग चुकी है। आजकल महंगाई इतनी है निदा, आपको पता ही है कि मतलब हर बंदा परेशान है, अपना ख्याल कैसे रखे। तो हर्बलेट की 7th एनिवर्सरी सेल जो हमारी वेबसाइट पर लाइव है www.herbalight.pk पर, और आप अमेजिंग डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और बहुत बड़ी एक बात, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये कि जितने भी लोग हैं अपने हर ऑर्डर के साथ इस एनिवर्सरी सेल में उनको मिलेगा एक फ्री सैंपल। किसी भी प्रोडक्ट का मिल सकता है। बिल्कुल, ताकि आपको फ्री में एक प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए जो है वो मिलेगी हर ऑर्डर के साथ। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वैसे इतनी महंगाई है, सच्ची बात ये है कि जो हमारी परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई, बहुत कम हो गई है। तो इस महंगाई में अपना ख्याल कैसे रखें? अच्छा निधा, अब जो सिचुएशन है ना, एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ तो लोग बहुत कम जाते हैं। बेसिक चीज़ों का ही ख्याल रख लें, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ों का सबसे पहले जिक्र करूँगी। वो 2-3 चीज़ें जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, मर्द भी, ख़वातीन भी, लड़कियाँ भी। उसमें जो सबसे बड़ा जो मसला आता है, जिसके लिए हमारे पास रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, वो आता है झाइयों का।
पिगमेंटेशन का, मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ, डार्क स्पॉट्स का, टैनिंग का, जिसकी वजह से लड़कियाँ ख़वातीन अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो भाई अब हम पहले जैसे नहीं रहे। तो हज़ारों लोग 7 साल से अपना ट्रीटमेंट करवाते आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी जो मैं हमेशा बताती हूँ निदा, हर्बलेट की कंप्लीट वाइटनिंग किट, ठीक है। अच्छा, ये जो किट है 7 साल से लोग इसको इस्तेमाल करें, इसके रिव्यूज़ पेज पे ज़रूर देखिएगा। आपकी टैनिंग है, आपकी पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, टू टोन स्किन है, डार्क स्पॉट्स, इन सब चीज़ों के लिए इस किट में नहीं था वो 3 प्रोडक्ट हैं जो आपने दिन रात में इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले तो हर्बलेट की ग्लूटाथियोन नाइट वाइटनिंग क्रीम, बहुत फेमस। उसके साथ आ जाता है हर्बलेट का एडवांस वाइटनिंग सीरम। अगर किसी को नहीं पता कि ग्लूटाथियोन क्या है तो मैं कहती हूँ एक बार गूगल ज़रूर करें। लोग दवाइयों की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजेक्शंस लगवा रहे हैं। सेफेस्ट तरीका है वाइटनिंग का, बेहतरीन झाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। अच्छा, इस वाइटनिंग किट में हर्बलेट की स्पेशल वाइट उपटन आती है। हम सब जानते हैं निदा कि उपटन जो है वो सदियों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपनी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए, ब्राइटनिंग के लिए। मेरी जब शादी होने वाली थी तो मैं इस उपटन को 3-3 दफ़ा लगाती थी। ये इतना ही सेफ है कि लोग अपने बच्चों के लिए भी ले रहे होते हैं। आपने जितनी आर्टिफिशियल येलो कलर खुशबू वाली उपटन, अच्छा ये ओपन है, मेरा अपना ही पर्सनल यूज़ का जा रहा है, यूज़ की हैं, मतलब आप एक बार ये यूज़ ज़रूर करके देखें। इसको क्लिंजर की तरह कर लें, स्क्रब की तरह कर लें, फुल बॉडी में मिला के लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में, दूध में, दही में, रोज वाटर में, बिल्कुल किसी भी चीज़ जो आपको सूट करे। और मौसम के हिसाब से भी होता है ना, जैसे अगर सर्दियाँ हैं तो जैसे कोई दूध जो होता है ना, हाँ। मैं अक्सर लाइव भी, क्योंकि प्रोडक्ट मैं तो लाइव यूज़ करके रिजल्ट दिखा रही होती हूँ अक्सर लाइव, तो मैं अक्सर मिल्क यूज़ करती हूँ। लेकिन मिल्क जिनके दाने होते हैं ना, उनको एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम होता है दूध से, तो वो फिर अपनी स्किन के हिसाब से मिक्स करें। बट ये ज़रूर ट्राई करें। प्लस अभी एनिवर्सरी सेल है तो अमेजिंग डिस्काउंट है इसके ऊपर। अच्छा, झुर्रियों के हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि अब ड्राइनेस शुरू हो गई है। बिल्कुल। और फिर वो लाइंस और ये सब पड़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस होता है निदा जब मैं देखती हूँ कि 20s की एज की भी लड़कियाँ आ रही होती हैं, मतलब वक्त से पहले इतनी लाइंस आंखों के नीचे, लाफ लाइंस, माथे पे लाइंस, कम सोना, अच्छी ग़िज़ा नहीं लेना, वो सारा बहुत सारी चीज़ें, वजह से स्ट्रेस। हाँ। अच्छा, हम लोग निदा देखें, कोई भी चीज़ होगी अगर आप उसका ख्याल रखना छोड़ देंगी वो ख़राब होगी। अगर कोई शो पीस भी होगा ना छोटा सा, हम उसे अपने घर में लाके कोने में रख देंगे, उसको छोड़ देंगे, वो ख़राब होगा। या आपकी स्किन है, आपने इसको लेके बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, तो अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, इसे छोड़ देंगे, फिर वही होता है। हम लोग कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि यार ये हमें क्या हो गया, हम तो पहले ऐसे थे। तो अच्छा, मैं जब अब एंटी एजिंग की बात आती है तो मैं एक चीज़ बताऊं कि सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट जो है, गूगल भी कर सकते हैं, और इवन जो है बहुत ज़्यादा जाना माना, इसको खाने में इस्तेमाल करें, लगाने में ज़ाफ़रान, सैफ़रॉन, हर्बलेट की, और बाहर से आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। हर्बलेट कश्मीर से जो है ना वो ले रहा है ज़ाफ़रान इस क्रीम में इस्तेमाल करने के लिए। हर्बलेट की कश्मीरी सैफ़रॉन रिपेयरिंग क्रीम है निदा। ये लाइंस हो, आपके स्किन लूज़ हो गई है, लटक गई है, और सिर्फ एंटी एजिंग नहीं बल्कि एक होता है ना कि हमारी स्किन ख़राब हो गई है, हमने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है, कोई स्टेरॉइड वाली फार्मूला क्रीम यूज़ की है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है, ग्लो के लिए, ब्राइटनिंग के लिए। तो सैफ़रॉन क्रीम बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ हर्बलेट का ग्लो सीरम आता है जो आपने मिक्स करके थोड़ा ऊपर की तरफ अपवर्ड पोजीशन में ना आपने मसाज करना है। तो टाइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए, रिपेयरिंग के लिए, बेसिकली स्किन की रिपेयरिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसके लिए। अच्छा, हेयर फॉल जो है वो भी, ड्राइनेस है, सर्दियाँ आने वाली हैं तो वो पतझड़ का मौसम है, सो ऑब्वियसली बाल भी गिर रहे हैं। हेयर फॉल के लिए आप क्या, सर्दियों में हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है, हम सबको पता है। और जो है आदमी तो चले 70% आदमियों में जो है गंजपन का प्रॉब्लम था। अब औरतें भी टेंशन है, इतनी चीज़ें हैं, महंगाई इतनी हो गई है, और लोग कहते हैं हम आंवला भी लगा रहे हैं, हम रीठा, सीकाकाई सब लगा रहे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जब बात आती है ना किसी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की, बड़े प्रॉब्लम्स की, गंजपन, बाल झड़, यहाँ से आपके बेल्डनेस पैचेस आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो ये चीज़ें इतना काम नहीं करती हैं ऑनेस्टली। तो हर्बलेट का जो बुरडॉक रूट ट्रीटमेंट ऑयल है, 2017 में ये लॉन्च हुआ था, और इस ऑयल ने आज हमें ये सारी प्रोडक्ट इसकी बदौलत आई हैं। इसी की बदौलत जो लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, क्योंकि कितने लोगों के गंजपन का इलाज हुआ। तो मैं बोलूँगी कि ये ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, शैम्पू कंडीशनर जो है ना वो साथ में इसी का यूज़ करें, क्योंकि नहीं तो हम ऑयलिंग कर लें, सब कुछ कर लें, फिर उसके बाद वही केमिकल वाले शैम्पू, केमिकल वाले कंडीशनर। और एक और चीज़ के मेयोनीज़ जितना हमें खाने में अच्छा लगता है, हर्बलेट का हेयर मेयोनीज़ भी है। जिनके बाल रफ़ हैं, डैमेज हैं, ख़राब हो गए,
कलर करवा के हाइलाइट्स करवा के उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपने सिर्फ 1-2 घंटे पहले लगाना है शैम्पू से पूरे बालों में, रूट्स पे भी लगा लें, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी करेगा, बालों को इंस्टेंटली सॉफ्ट सिल्की स्मूथ कर देता है, रिपेयर कर देता है। तो चाहे तो कंप्लीट बंडल ले सकते हैं, ह्यूज डिस्काउंट है, साथ में हो सकता है आपको उपटन का ही फ्री सैंपल मिल जाए। हाँ। क्योंकि फ्री सैंपल है हर ऑर्डर के साथ। अच्छा, वो बाल सफेद वक्त से पहले हो जाते हैं, प्री मैच्योर एजिंग, उसके लिए क्या है? अच्छा निदा, अगर आपको पता है कि हम किसी भी सैलून जाएं, एक वक्त के डाई में कितने पैसे लगते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा लगते हैं। मिनिमम भी 2,500-3 हज़ार। हर्बलाइट इस वक्त सबसे कम, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि सबसे कम प्राइस में अगर कोई इंस्टेंट हेयर कलर शैम्पू दे रहा है तो वो हर्बलाइट है। अगर हम हेयर कलर शैम्पूज़ की भी बात करें, इसके लाइव रिजल्ट्स मैं दिखा चुकी हूँ बहुत बार। और एक और बड़ी न्यूज़ के बारे में बताऊँ कि हर्बलाइट 2 मज़ीद कलर्स लॉन्च करने जा रहा है। अच्छा, अभी हमारे पास है डार्क ब्राउन एंड ब्लैक, ये इंस्टेंट हेयर कलर शैम्पू है। प्राइस अगर आप नॉर्मल हेयर कलर शैम्पूज़ की बात करें जिनमें केमिकल्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, 3,000-4,000 इतने होते हैं, लेकिन ये उनकी आधी से भी आधी प्राइस पर है और अभी डिस्काउंट में है। तो मतलब पार्लर जाना, फिर डाई करवाना, फिर वो केमिकल्स लगना, फिर हम बोलते हैं यार बाल गिर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा केमिकल वाली डाई की हैं। आप वॉशरूम में गए, आपने शैम्पू किया, 5-7 मिनट आपके बाल डाई हो गए, मतलब इससे बढ़ के और क्या होगा निदा। और इतनी अच्छी महीनों चल जाता है, कितना आप डाई करोगे? महीने में एक बार, 30-40 दिन तो आपका कलर, आपके बाल तेज़ी से भी बढ़ रहे हैं, रूट्स चलो तेज़ी से आ रहे हैं, आपने 2 बार कर लिया बहुत है, तो ये महीनों चलता है। ये हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, हाथ पाँव का जो रंग है वो डिफरेंस आ जाता है, चेहरा सही है साफ रंग का और हाथ अलग हो जाते हैं, बहुत बुरा लगता है, ज़्यादा होते हैं धूप में, और बुरा भी बहुत लगता है निदा। निशान पड़ जाते हैं चिकन पॉक्स के, किसी जूतों के निशान पड़ जाते हैं, पैरों शूज़ के, बिल्कुल चीज़ों के निशान पड़ जाते हैं। अब कहाँ बंदा फाउंडेशन लगाए? तो हर्बलाइट की मैं हमेशा कहती हूँ मोस्टली प्रोडक्ट, मतलब मोर देन 40 प्रोडक्ट अंडर 1,000 रुपीज़ हैं। सबसे बड़ी बात, सारी नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और ये भी उनमें से एक है। आपको काफ़ी बिग जार मिलता है। ये हर्बलाइट की फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम, फुल बॉडी मीन्स फुल बॉडी, नेक टू टो, आपके हाथ पाँव कोई भी बॉडी पार्ट आपका डार्क हो रहा है, निशान पड़ गए किसी भी किस्म के, आप इसके साथ उपटन को भी यूज़ कर सकते हैं, भी बड़ा बेस्ट रहेगा कॉम्बो, वरना आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने बस मसाज करके लगाना है, कुछ भी नहीं करना। अब माशाल्लाह खुशखबरी के बाद आप अपने वेट लॉस की तरफ आएंगी, पहले किस भी चीज़ का सहारा लेंगी फिर? अच्छा, पहले मैंने अपनी फर्स्ट डिलीवरी के बाद भी वेट लॉस किया था निदा, और लाइव आके किया था। अच्छा, लाइव आके कैसे? मैं लाइव आती थी फेसबुक पेज पे, लाइव टी बनाती थी, लाइव अपने फॉलोअर्स से बातें करते हुए टी पी रही होती थी, और मैंने 25 kg लूज़ किया था विद इन 4 मंथ्स बगैर डाइटिंग के। बिकॉज जाहिर सी बात है, आप डिलीवरी के फ़ौरन बाद डाइटिंग पे भी नहीं जा सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करेंगे, और वो भी इस सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आपके स्किन ख़राब हो जाएगी। तो मैं कभी भी डाइटिंग को इतना वो नहीं करती। हाँ, ऑयली चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें मत खाएं। बाकी एक रोटी आपकी ज़रूरत है वो ज़रूर खाएं हर्बलाइट की स्लिमिंग डिटॉक्स टी से। आजकल हम, अच्छा, अब स्पेशली मदर्स के पास, इवन यंग जनरेशन में भी नहीं था, इतना टाइम नहीं है कि हम जाएं फिक्स एक टाइम पे, और बहुत चीज़ें करने के लिए कि जिम जाएं, फिर डाइट प्लान की तरफ जाते हैं तो वो 30-40 हज़ार मंथ का कॉस्ट करता है कम से कम, जो हमें डाइट प्लान्स दे रहे हैं ऑनलाइन आजकल। तो हर्बलाइट स्लिमिंग डिटॉक्स टी, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री PCSIR से तस्दीक शुदा है। मैं यूज़ कर चुकी हूँ एज अ नर्सिंग मॉम। नर्सिंग मदर्स हैं, टीनेजर्स हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, सबके लिए। प्लस लोग लिटरली निदा वेट लूज़ करने के बाद भी आके बोलते हैं कि यार हमें अभी भी ये पीनी है। अच्छा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम वाइंड अप करें, बता दें दोबारा से क्या खुशखबरी, क्या डील है और डिलीवरी करने के अच्छा तरीके? मैं बिल्कुल बता देती हूँ। एनिवर्सरी सेल चल रही है, सितंबर के एंड तक चलेगी। हर ऑर्डर के साथ फ्री सैंपल है, अगेन बता रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आपने हर्बलाइट के फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पे हर्बलाइट को ज़रूर ज्वाइन करना है ताकि आप उन हज़ारों लोगों के रिव्यूज़ देख सकें। और हमारी वेबसाइट है www.herbalaite.pk। साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 032333222034। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है ये तमाशा अच्छा लगाया आज सुबह सुबह। चलिए, अब पूरे दिन के तमाशे आपकी जिम्मेदारी है अपने घर में लगाने की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है